नमस्कार दोस्तों। आज हम रीजनिंग की क्लास लेंगे और ये धड़ाधड़ वाली क्लास होगी। इसमें बहुत सारे टॉपिकों को कवर करा देंगे आज ही। यूं मान लो कि रीजनिंग के जितने टॉपिक हैं इसमें कवर करा के फ्री करेंगे, फिर आपको बार बार रीजनिंग देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका जो एग्जाम नजदीक आ रहा है इस एग्जाम के लिए यूं मान लो कि परफेक्ट तरीके से रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन ध्यान से देखनी पड़ेगी क्लास, ध्यान से देखना। और ये क्लास स्टार्ट करेंगे हम, और ये क्लास रहेगी अपनी। तो सबसे पहले मैं एक टॉपिक लेता हूँ, सांकेतिक कूट भाषा। कौन सा टॉपिक ले रहे हैं हम? सांकेतिक कूट भाषा। और सांकेतिक कूट भाषा जो टॉपिक है आपके सभी में पूछा जाने वाला सवाल है। और टॉपिक है सांकेतिक कूट भाषा। कूट भाषा। इस सांकेतिक कूट भाषा को हम क्या बोलते हैं? हम सांकेतिक कूट भाषा को ही बोल देते हैं कोडिंग डिकोडिंग, है ना। तो ये जो टॉपिक है इसमें से बहुत सारे सवाल निकलते हैं। सबसे पहले सांकेतिक कूट भाषा से संबंधित आपको टॉपिक बताऊं। आप जब टॉपिक पढ़ोगे तो एक तो सांकेतिक कूट भाषा हो ही गया, एक सादृश्य आ जाता है। सादृश्यता जब तक आप सांकेतिक कूट भाषा को नहीं पढ़ोगे तब तक नहीं हो पाएगी, है ना, क्योंकि उसी से रिलेशन है। और क्योंकि क्रम जो होते हैं, अल्फाबेट का जो क्रम होता है वो अल्फाबेट का क्रम आपको याद रखना पड़ता है, इसलिए ये आपको साथ साथ लेकर के चलना है। तो मैं बात कर लेता हूँ और बात स्टार्ट करते हैं अपनी। सबसे पहले मैं क्रमांक की बात करूंगा। क्रमांक अंग्रेजी वर्णमाला का, ये आपको पता होना चाहिए कि अंग्रेजी वर्णमाला का जो क्रमांक है वो कौन सा अक्षर कब आता है, कैसे आता है। यदि आपने रीजनिंग पढ़ी है, नहीं पढ़ी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी ये आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाली क्लास है। देखिएगा कि सबसे पहले आपको ये काम करना है कि अल्फाबेट जो ए बी सी डी है, यहाँ तक तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। यहाँ तक तो सब लगभग सबको याद रहता है, क्योंकि एक है, इसका क्रमांक 2 है, इसका क्रमांक 3 है, यहाँ तक पता है। डी का क्रमांक 4 है, यहाँ तक आपको पता है। इसके बाद में अब आपका कंफ्यूजन स्टार्ट होता है, और कहाँ से होता है? ई से स्टार्ट होता है। तो मैं एकदम यानी कि 2 मिनट में आपको क्रमांक याद करा दूंगा, पर देखना पड़ेगा ध्यान से। देखो आप क्या करते हैं कि ABCD आपकी एक जोड़ी है और इजोटी गेम खेलते हैं आप। कौन सा गेम खेलते हैं? इजोटी। एक गेम खेलना स्टार्ट किया आपने, EJOTY। ई का क्रमांक कितना? 5 का पढ़ा याद होना चाहिए। 5 एकम 5, 5 दूने 10, 5 3 15, 5 4 20 और 5 5 25 हो गया। 20 हो गया, ये 5 5 हो गया 25। यानी कि आपको इनका भी क्रमांक याद हो गया। इजोटी ये यानी कि 5 10 15 20 25, 5 का पढ़ा याद होना चाहिए, हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ के बाद इजोटी आ गया। ई के बाद क्या आता है? एफ आता है। एफ को कर लो फिक्स। एफ को क्या कर लो? फिक्स। फिक्स सिक्स, फिक्स 6, यानी कि आवाज ऐसी निकल रही है ना, फिक्स। स्टार्ट कर दो, फिर फिक्स से स्टार्ट कर दो। फिक्स जैसे बोलोगे तो 6 आ रहा है, फिक्स 6 फिक्स ऐसे आएगा। तो फिक्स कितना हो गया? 6 हो गया। इसके बाद में आपने बनाया, क्या बना दिया? जी। जी को मैंने जी जैसा ही बना दिया, जी ही है। अब क्या करना है? यहां से इसको हटाओ। ये कितना रह गया? 7। तो कितना आ गया जी का क्रमांक? जी का क्रमांक 7 आ गया। इसके बाद चले हम एच के पास में। एच को मैंने एच जैसा ही बनाया, ये बना दिया एच। एच को मैंने ऊपर से राउंड नीचे से राउंड। एच कितना हो गया? 8। एच में से निकल गया 8। 8 इसके बाद में देखो आई के पास पहुंच गए। आई को हम शॉर्ट में लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, आई। और आई को सीधा कह दो, यहाँ पर ऐसे घुमा दो इसको, या फिर आई नो, सीधा ऐसा पढ़ लो, आई नो। ये वाला नो नहीं, KNOW वाला नो, आई नो। मतलब मैं जानता हूं आई का कितना है? 9 है, टेंशन खत्म। तो आई नो। इसके बाद में आई के बाद क्या आएगा? आई के बाद आएगा जे। जे, और जे हमने कहां से ले लिया? इजोटी से ले लिया। जे का हमने देखा यहाँ पर कितना है? जे का 10 है, तो इजोटी से हमने जे ले लिया। इसके बाद में आया के। और के का याद कैसे रखना है भाई साहब? के, और के जा रहा था स्कूटर से, और स्कूटर से जाते समय इसका पैर टूट गया। यानी कि के जो था 2 पैर का था, पहले ऐसे था, अब क्या किया कि इसका पैर यूं हो गया, के का पैर ऐसे हो गया था। तो इसको हम स्कूटर से था तो हॉस्पिटल लेके गए, और इसको क्या करवा दिया हमने? पैर को सीधा करवा दिया। के का पैर कैसा हो गया? सीधा। तो के का कितना हो गया? 11। के का कितना? 11। सीधा करवाया तो पैर कितना हो, कैसा हो गया? लंबा। तो एल आगे आता है, के बाद में एल आता है। लॉन्ग से क्या पढ़ लो आप? लॉन्ग माने लंबा। लॉन्ग माने क्या? लंबा। और लंबा से 12 निकाल लो। 12 से कितना आ गया? 12 आ गया। देखो क्या दिक्कत आई। इसके बाद में आया क्या? इसके बाद में आया एल। एल के बाद में आया एम। एम, ये आ गया एम। एम के दोनों पैर पकड़ो और सीधा इसको यूं क्लॉकवाइज घुमा दो, और जैसे ही क्लॉकवाइज घुमाएंगे इसको तो ये ऐसा दिखेगा आपको। तो 3 हो नहीं सकता, क्योंकि पता है 3 कितना होता है? सी होता है। तो एम का कितना हो गया? 13 हो गया। अब देखो एन बनाया मैंने, ये एन को एन जैसा ही सेम टू सेम ऐसे बना दो, आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो रोमन संख्या में ऊपर ऐसे होता है, और इसका मतलब क्या होता है? 4। तो एन का कितना हो गया? 4 हो गया। ओ कहां से ले लिया आपने? इजोटी से ले लिया। देखो ये 15 लिखा हुआ है यहाँ पर, इजोटी से 15 ले लिया। ओ पी, पी को देखो ऐसे,
पी, और पीते क्या हमें पानी, पीते क्या है पानी, और पानी पीते हैं तो यूं 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 करो और इसको देखो इधर यूं जैसे लाओगे तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, यानी कि 6 जैसा दिख रहा है, 6 हो नहीं सकता, फिक्स होता है ना, इसलिए आप इसमें क्या लगा दो, एक डंडा लगा दो, और डंडा लगाया तो कितना हो गया, पी से 16 हो गया, पी के बाद क्या आया पी, पी के बाद आया क्यू, पी के बाद क्या आ गया क्यू आ गया, पी के बाद क्या आया क्यू, और ये आ गया क्यू, तो क्यों सता रहे हो, इसको ऐसे पढ़ना, क्यों सता रहे हो, और क्यों सता रहे हो से आपको पता चलना चाहिए, क्यों सता रहे हो तो यहाँ से इसको क्यू को, तो क्यू हो गया, इसके बाद में सता रहे हो के तो ऐसा करो, इसको हटाओ यहाँ से और पढ़ो इसको, जैसे इसको हटाएंगे देखना 17, कितना आ गया 17, और 17 से आपको पता चल गया कितना आ गया 17, क्यों सता रहे हो भाई 17, 17 ऐसे याद करना है, क्यों के बाद आया, क्यों के बाद आया आर, आर का आर अपने आर जैसा बनाया, ये इसकी पूंछ जो लंबी है इसको सीने से लगा दो, इसके यू लग गया सीने से, और जैसे पूंछ को सीने से लगाया 8 जैसा दिख रहा है, अपने को पता है 8 का जो है वो एच होता है, एच का 8 होता है, नहीं होगा, इसलिए एक डंडा लगाओ इसके अंदर, लगाया एक डंडा तो एच कितना, आर कितना हो गया 18 हो गया। इसके बाद हम पहुंचे एस के पास में, एस गए यूं ऐसे ऐसे, एस गए ये इस तरीके से, एस, एस की नाक लंबी है, पकड़ो और लगाओ, लगा दिया यहाँ पर, ये लग गई नाक, जैसे यहाँ लगे तो एन 9 हो गया, 9 हमें पता है, आई नो ये तो हो ही नहीं सकता, इसलिए यहाँ पर एक डंडा लगा दो, कितना हो गया एस 19 हो गया। अब आगे देखो, फिर आगे देखते हैं, एस के बाद में क्या आया टी, और टी से देखें तो क्या आ गया टी 2020 वर्ल्ड कप। अब वर्ल्ड कप खेलने की बात आ रही है तो वर्ल्ड कप में खेलने में युवराज का नाम नहीं आया, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो T20 वर्ल्ड कप किसने खेला, यूवी ने खेल लिया, किसने खेला यू और वी ने, युवराज, युवराज ने खेला, और रन बना दिए भाई साहब 21, और रन बने इसके बाद में 22, यानी कि यू का कितना आ गया 21 और वी का कितना आ गया 22। अब पकड़ो डब्ल्यू को, हमने डब्ल्यू लिखा तो डब्ल्यू को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना, यू पकड़ो इसको, अब की बार पहले हमने एम को घुमाया था क्लॉकवाइज, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, ऐसे 3 जैसा दिख रहा है लेकिन 3 नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर कितना लगा दो 2 लगा दो, कितना गया 23, डब्ल्यू एक्स वाई और ये जेड, अब एक्स का 24 आ जाए, वाई का 25 आ जाए, और जेड का कितना आ गया 26, आगे के और पीछे के तो आपको याद है, ABCD याद है, ऐसे ही मैंने ये भी क्रमांक आपको याद कराया, एक बार रिवीजन आप करना है इसका, तो एक बार में आपको जैसे खुद आप करोगे प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएंगे। इसके बाद ये मैं कह रहा हूँ आपके कम से कम 4 से 5 सवाल करवा के देगा आपको, यदि आप इसको थोड़ा सा ध्यान दे के चलोगे तो। ये तो हमने इसका सीधा क्रमांक लिया, कैसा क्रमांक लिया सीधा क्रमांक। अब चलते हैं उल्टे क्रमांक पर, इस पर चलते हैं, उल्टे क्रमांक पर चलते हैं। अब उल्टा क्रमांक भी याद कराना है आपको, सीधा क्रमांक करवाया तो उल्टा क्रमांक देख लेते हैं, ये आया उल्टा क्रमांक, उल्टा क्रमांक, और उल्टा क्रमांक अंग्रेजी वर्णमाला का कैसे होगा, तो वर्णमाला का किसका क्रमांक है, ये वर्णमाला का क्रमांक है। इस क्रमांक की बात करूं तो आपको देखना है, सबसे पहले हमने 2 पक्ष होते हैं वर्णमाला के, एक तो प्रथम पक्ष जिसको हम वाम पक्ष बोलते हैं, एक दक्षिण पक्ष होता है जिसको हम दूसरा दायां पक्ष भी बोल देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो कौन कौन से पक्ष, यानी कि 2 पक्ष हैं, और पक्षों की बात करें तो 2 पक्ष कौन कौन से, एक पक्ष और 2 पक्ष, यानी कि एक तो हो गया ऐसे ले देता हूं मैं, है ना, वाम पक्ष, वाम पक्ष, और एक होता है दक्षिण पक्ष। अब इनमें क्या होता है, इसमें 13 वर्ण होंगे और इसमें भी कितने होंगे 13, ए से लेकर के एम तक यहाँ होगा और एन से लेकर के जेड तक यहाँ होगा, इसका मतलब है 13 का डिवीजन कर दिया हमने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ से स्टार्ट करो, ए से स्टार्ट करो, ABCDEF HIJKL और ये M। अब यहाँ से उल्टा NOPQRSTUVWXY और ये Z। अब इनको पढ़ना शुरू करो, कैसे पढ़ना शुरू करोगे, देखो अपने को पता है ए का 1 होता है, जेड का कितना होता है 26, बी का कितना होता है 2, जेड का कितना होता है, सीधा क्रमांक एक बार बता रहा हूँ पहले आपको 25 होता है ना, ये इनके सीधे सीधे होते हैं। लेकिन अपने को याद करना ना उल्टा, उल्टा कैसे याद करेंगे, तो अपना क्या करना है, इनका जो हमने लिखा हुआ है ये, इनको ऐसा करो कि ए का तो क्या हो जाएगा जेड, और जेड का क्या हो जाएगा ए, उल्टा सीधा उल्टा हो गया, सीधा इधर चला जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है तो उल्टा करेंगे तो इसका मतलब जेड का क्रमांक यहाँ पर पहुंच गया, कितना हो गया 26, इसका कितना हो गया 1 हो गया, क्योंकि हम उल्टा क्रमांक याद कर रहे हैं, तो याद हो जाएंगे सभी की सभी। रुको अभी, तो बी से बाई, इसको तो पढ़ दो क्या आजाद, क्या पढ़ दो आजाद, आजाद पढ़ा, बी और बाई दोनों मिल जाएंगे तो क्या कर देंगे बाई, है ना, बी बाई लिख देते हैं, सी और एक्स मिल जाएंगे तो क्रक्स, क्या बन गया क्रक्स बन गया, डी और डब्ल्यू, यानी कि डी का उल्टा डब्ल्यू, डब्ल्यू का उल्टा डी, तो यहाँ पर बन गया दूध
वाला, दूध वाला। ई और वी मिल गया इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। तो ये दोनों याद हो गए आपको। ई का क्रमांक क्या हो गया, बी उल्टा, है ना। ई का जो क्रमांक है वो बी का क्रमांक जो सीधा होगा वो हो जाएगा। तो एफ का यू से फ्यूज, तो क्या पढ़ लो, फ्यूज पढ़ लो। जी और टी, जी टी एस, जी और टी जो मतलब क्या होगा, ग्रांड ट्रंक रोड, है ना, जीटी रोड बोल देते हैं इसको, जीटी रोड, जीटी रोड। एच और एस, हंस, एच का एस हो गया और एस का क्या हो गया, एच हो गया। आई का आर हो गया और आर का आई हो गया। तो इंडियन रेलवे, इसको क्या पढ़ लेते हैं, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, ये हो गया। आई आर, आई का उल्टा आर और आर का उल्टा आई, क्योंकि आई का क्रमांक हमें सीधा पता है, तो इसका मतलब आर का क्रमांक उल्टा पता चल जाएगा। आर का हमें पता 18 है, तो इसका मतलब आई का उल्टा पता चल जाएगा। तो जे और क्यू, जे कॉल, है ना, पढ़ लो, जे कॉल, भेड़िया किलबिस वाला, जे कॉल। जे और क्यू दोनों आ गए इसके अंदर। के और पी, काला पानी, काला और पानी। एल ओ, लो बैटरी, लो बैटरी, चार्ज में लगा दो भाई फोन को। एम और एन, मन, इसका मतलब ये आपके उल्टे और सीधे क्रमांक हो गए। अब हमें पता है कि भाई जेड का क्रमांक कितना है, 26, तो ये 26 वाला यहाँ चला जाएगा और एक वाला इधर आ जाएगा। अब इतना तो थोड़ा बहुत कॉमन सेंस आपको भी लगाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम इसको भी याद रख सकते हैं, उल्टे और सीधे क्रमांक दोनों के। अब सवाल कैसे आएंगे, ये तो हमने याद कर लिए, सवाल ऐसे आएंगे, देखो ये कहीं देख लेते हैं। अब सवाल की बात करते हैं। सवाल आए ऐसे, जैसे इसने कहा कि भाई ये है ये लिखा है इसने NAME, ये शब्द लिखा है इसने, नेम और इसने कह दिया होता कि भाई इसका क्रमांक है ये वाला, ऐसे है। तो बताओ मोर, इसका क्रमांक क्या होगा। तो अब देखो, पहले तो कोडिंग भी दो तरीके से हो सकती है, 1 to 1 कोडिंग और 1 to लास्ट कोडिंग। अब ये कौन सी कोडिंग है पहले इसका पता करना पड़ेगा हमें। 1 to 1 एक 1 to लास्ट है, तो ऐसे इसके लिए देखना पड़ेगा कि हमने देखा कि ये जो कोडिंग दे रखी है, एन का क्रमांक 15 होता है, हम जानते हैं, हाँ बिल्कुल सही है। ए का क्रमांक 1 होता है, बिल्कुल सही बात है। एम का क्रमांक 13 होता है, सही बात है। ई का क्रमांक 5 है, तो इसका मतलब कोडिंग कैसी, 1 to 1 है। कोडिंग, कोडिंग कैसी है ये देखना है। दो तरीके की होती है, 1 to 1 और एक होती है 1 to लास्ट, 1 to लास्ट। अभी 1 to लास्ट कैसे, देखो ये पहला है तो ये भी पहला है, 1 to 1 हो गई। ये दूसरा है तो ये भी ऐसी हो गई, ऐसे ये हो गया। और ई का क्रमांक कितना हो गया, 5 हो गया। तो अब ऐसे लिख दो, एम का क्रमांक कितना होता है, 13 होता है। ओ का कितना होता है, 15 होता है। आर का कितना होता है, 18 होता है। ई का कितना होता है, 5। तो अपना आंसर भी आ गया, ये राइट आंसर। क्या दिक्कत है। जैसे एक सवाल और मैं दे देता हूं आपके लिए, ऐसे ही इसने कह दिया होता कि भाई यहाँ पर देखना, एक सवाल फिर से दे रहा हूं, और ये सवाल दिया है इसने, यह है जैसे प्योर, PURE, प्योर, इसका है। तो आपको ऐसे सवाल मिलेंगे, तो वाइट, वाइट, इसको क्या लिखेंगे, आप देखो लिख दो इसको भी, क्या दिक्कत है। हमने देखा पहले पी का क्रमांक 16 होता है, 16 होता है, तो ठीक है, इसका मतलब कोडिंग यहीं से स्टार्ट हो रही है। यू का कितना 21, आर का कितना 18, और ई का कितना 5, तो यहीं से स्टार्टिंग कर दो आप भी लास्ट से। डब्ल्यू का कितना होता है 23, एच का कितना होता है 8, आई का कितना होता है 9, टी का कितना होता है 20, ई का कितना होता है 5। आपका हो गया आंसर, क्या दिक्कत, आंसर हो गया। ये तो 1 to 1 कोडिंग मैंने आपको बताया। अब 1 to लास्ट कोडिंग की बात करूं तो 1 to लास्ट कोडिंग कैसे हो सकती है, 1 to लास्ट कोडिंग भी देख लीजिए। 1 to लास्ट कोडिंग में क्या होता है, जैसे इसने दे दिया होता, ये नाम दे दिया, ये नाम दे दिया, कोई नाम दिया है। अब इसने कोडिंग करी इसकी, और ऐसे कोडिंग कर दी होती, और आपसे पूछ लेता तो बताइए इसका कोड क्या होगा। अब आपसे पूछ लिया होता। अब देखो एस का क्रमांक 1 होता है क्या, नहीं होता। एस का क्रमांक 12 होता है क्या, चलो 2 डिजिट को बांध के चलो, होता है क्या, नहीं होता। इसका मतलब अब हमें बैक में जाना है, ट्राई करके देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा। यदि आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं।
देखा एस से हम गए यहाँ पर, तो एस का 19 है, बिल्कुल सही बात है। ए का कितना होता है, 1 होता है। एम का कितना होता है, 13। आई का कितना होता है, 9। टी का कितना होता है, 20। और ए का कितना होता है, 1। तो अपना काम हो गया ना, क्या दिक्कत है, यहीं से स्टार्ट कर दो। 1 टू लास्ट कोडिंग है, इसको कौन सी कोडिंग बोलेंगे, 1 टू लास्ट कोडिंग। अब 1 टू लास्ट कोडिंग में आपको लास्ट से स्टार्टिंग करनी है। कहाँ से स्टार्टिंग करें, यहाँ से। 1 हो गया, टी का कितना हो गया, 20 हो गया। आई का कितना हो गया, 9। एच का 8 हो गया। एस का 19 हो गया। आर का 18। और ए का कितना हो गया, 1 हो गया। और एच का कितना हो गया, 8 हो गया। तो आपकी कोडिंग हो गई, 1 टू 1 हो गई। और देख लो, जैसे इसने कह दिया होता, ये नाम लिखा है इसने भरतपुर, VHARATPUR, ये लिखा है इसने, भरतपुर लिखा है, लिख दिया भरतपुर, कोई बात नहीं है। अब इसने कोड भी लिखा है, इसमें कोड लिख दिया इस तरीके से कि भाई ये कोड है, तो जयपुर का बनाओ। अब तो जयपुर का बनाओ, लो ये JAIPUR, इसका बनाओ, बना देंगे, क्या दिक्कत है। अपने अपने तो ये चीज समझनी है कि कैसे कैसे कोडिंग को पहले से स्टार्टिंग कर रहा है कि बाद से स्टार्टिंग कर रहा है। ये देखो, तो जे, पहले बी को देखो, बी का क्रमांक 1 होता है क्या, नहीं होता, 18 होता है, नहीं होता। तो इसका मतलब बी का क्रमांक कितना होता है, लास्ट वाला ये रहा 2। एच का कितना होता है, 8 होता है। ए का कितना होता है, 1 होता है। आर का कितना होता है, 18 होता है। ए का कितना होता है, 1 होता है। टी का कितना होता है, 20 होता है। टी का कितना 16 है। यू का कितना 21। और आर का कितना 18। अपना काम यहीं से हो गया। तो पहले लास्ट से स्टार्टिंग करो। आर का कितना है, 18 है। यू का कितना है, 21 है। पी का कितना है, 16 है। आई का कितना है, 9 है। ए का कितना है, 1। और जे का कितना है, 10। आपका काम खत्म। ये 1 टू 1 और 1 टू लास्ट कोडिंग होती है। तो ये जो कोडिंग थी, इस कोडिंग में आपको कहीं समस्या है तो कमेंट करके बताना। आप वैसे तो नहीं आएगी, पर फिर भी आ जाती है तो बताना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। इसके क्रमांक याद कराना इंपॉर्टेंट बात थी, क्योंकि 2-4 इसके क्वेश्चन निकल आते हैं, इसलिए मैंने आपको क्रमांक याद करवाए थे। अब इसके बाद में फिर आपसे पूछ लेता है कि वैसा और कैसे तरीके की कोडिंग होती है। तो वर्ड टू वर्ड कोडिंग और होती है। कौन सी कोडिंग होती है, वर्ड टू वर्ड कोडिंग। उससे पहले मैं एक बात और कर लेता हूँ। एक कोडिंग होती है CCC, कंप्लीट कंप्रेस कोडिंग, कंप्लीट कंप्रेस कोडिंग। अब देखो, कंप्लीट कंप्रेस कोडिंग में क्या होता है कि आपको एक ही शब्द मिलेगा, केवल एक ही अंक मिलेगा कंप्लीट कंप्रेस कोडिंग में, यानी कि ऐड कर देता है उसको। कैसे ऐड कर देता है, जैसे मान के चलो इसने लिखा, एक नाम लिखा RATLAM, रतलाम लिखा, और इसने कहा कि भाई साहब इसका 2 आया, कैसे आया मुझे नहीं पता, ये बताता है। आपको निकालना है तो निकालिए, तो निकालिए कि भाई साहब ये है आपके सामने PADMI और NI, PADMI और NI, ये है आपके सामने। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, इसके लिए आपको करना ये है कि आप पहले देखिए कितने डिजिट आ रहे हैं, कितने सिंगल डिजिट दिया है ना, एक ही तो है, इसी को कंप्रेस बोल देते हैं। कैसे दिया है वो भी बता देता हूँ आपको। पहले आपको ये पता करना चाहिए कि यहाँ पर आओ और इनको देखो, आर से ये आर है, तो हमने आर का कितना होता है, 18 होता है। ए का कितना होता है, ए का होता है 1 होता है ना। टी का कितना होता है, टी का होता है 20। एल का कितना होता है, एल का 12 होता है। ए का कितना होता है, ए का 1 होता है। एम का कितना होता है, तो एम का होता है 13। ऐड करेंगे इसको, है ना। तो इसने ऐड करना शुरू किया कि 18 और 12 कितना हो गया, 30। 30 और 20 कितना हो गया, 50। 50 और ये 13, 14 और ये 15, यानी कि 65 हो गया। 65, 65 को ऐड करो, 6 + 5 बराबर कितना आ गया, 11 आ गया। अब 11 को 1 + 1 करो, कितना आ गया, 2। का मतलब आंसर ये 2 ऐसे आया है। देख, हो गया ना, कंप्रेस किया इसने, इसको जोड़ते जोड़ते कहाँ पहुंचा दिया, सिंगल डिजिट पे पहुंचा दिया। तो इसको कंप्लीट कंप्रेस कोडिंग बोलते हैं। तो ऐसे ही अब आप इसको करो। पी का कितना होता है, पी का होता है 16। ए का कितना होता है 1। डी का कितना होता है 4। एम का कितना होता है 13। एक आई का कितना होता है, आई का 9। और एन का कितना होता है 14। और आई का कितना होता है 9। तो ऐड कर दो सबको। और ऐड किया हमने, तो 16, 16 और 4 कितना हो गया, 20। 20 और ये 14 कितना हो गया, 34, है ना। 34 और ये कितना हो गया, 48। 48 और ये 9, 48 और 9 कितना हो गया, 57। और ये कितना हो गया, 48, 57, 57 और 9 कितना हो गया, है ना। तो 66 हो गया, 66 हो गया। 66 को 6 + 6 करो, 6 + 6 कितना, 12 आ गया। और 12 में 1 + 2 कर दो, कितना आ गया, 3 आ गया। ये आपका आंसर था, यानी कि इसका आंसर कितना हो गया। आई बात समझ में। इस तरीके से आपको कंप्लीट कंप्रेस कोडिंग में दे देता है, कभी कभी बाई चांस, तो वो भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। एक कोडिंग आती है वर्ड टू वर्ड कोडिंग, WW कोडिंग। अब ये WW कोडिंग क्या है, WW कोडिंग भी देख लो, WWC, वर्ड टू वर्ड
कोडिंग ऐसे देता है इसको। जैसे मान के चलो इसने दे दिया, यहाँ पर दे दिया SURE, ये दे दिया। अब इसमें क्या करता है, इस सीरीज टाइप में ऐड करता है। हो सकता है प्लस 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 वन प्लस वन प्लस वन से किया जाए, हो सकता है प्लस टू प्लस टू प्लस टू से किया जाए, हो सकता है प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री से किया जाए, हो सकता है प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस प्रो ऐसे किया जाए, है ना। हो सकता है ऐड ऐड की जगह घटा भी सकता है, तो वो घटा भी सकता है, तो उसको भी देख लेते हैं क्या दिक्कत है। इसने ऐसे किया, इसको लिखा इसने ऐसे लिख दिया TVSF। तो आपसे कहेगा कि भाई साहब यहाँ पर ऐसे करो, आप लिखो राइट RIGH और T, इसको लिखो, ये क्या लिखा जाएगा, ये ऐसे कह रहा है, इसको लिखिए आप। तो आप पहले देखिए कि S यहाँ पर है, यहाँ पर T है, यहाँ पर F है, तो कैसे कंपेरिजन, पहले तुलना करके देख लो एक बार। हो सकता है कि इसने 1 to 1 कोडिंग में लिया हो सकता है इसने 1 to लास्ट कोडिंग में लिया हो। तो S है, तो इसको हम क्रमांक से ही निकालेंगे। जब तक हमारे दिमाग में क्रमांक नहीं होगा तब तक हम इसकी गलतियां ही करते रहेंगे। तो यानी कि S का कितना होता है, S का होता है 19, Q का कितना होता है 21, R का कितना होता है 18, T का कितना होता है 5, T का कितना होता है 20, B का कितना होता है 22, S का कितना होता है 19 और F का कितना होता है 6। तो अब अपने को देख लिया कि यहाँ पर हम इसकी तो क्या नहीं कर सकते, इसकी हम थोड़े से अंतर करने में दिक्कत हमें आती है, क्योंकि जब नए नए टाइम पर आप पहली पहली बार जब क्रमांक को सीखते हो तब दिक्कतें आती हैं, लेकिन आप क्रमांक लिखना सीख गए तो आप फिर आगे जाकर के कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब क्या करना है, इसको देखो यहाँ से 19 में आपने एक देखा प्लस वन कर रहा है, 21 में भी क्या कर रहा है प्लस वन कर रहा है, 18 में प्लस वन कर रहा है, और फिर 5 है यहाँ पर कितना कर रहा है प्लस है वन ही कर रहा है। तो इसका मतलब इसने क्या किया, तो आप इसका निकालिए, है ना। एक बार मैं कंप्यूटर देख लेता हूँ चल रहा है कि नहीं चल रहा है कहीं। हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये राइट जो है, अब इसमें क्या करना है अपने को, निकाल के देखो इसका कितना होता है 18, 18 का कितना होता है 9, जी का कितना होता है, जी का होता है 7, H का कितना होता है 8, T का कितना होता है, T का होता है 20। तो अब इसमें एक एक जोड़ना है यार, 18 का कितना करना है 19 कर दो, 19 का मतलब कितना होता है S, इसमें 10 कर दो, 10 का मतलब कितना होता है J, इसमें 7 में 8 कर दो, 8 का मतलब कितना होता है H, 8 है तो 9 कर दो, 9 का मतलब कितना होता है I, और 20 है तो 21 कर दो, यानी कि 2, आपका आंसर आ गया SJHIU। और एक सवाल और लेके देख देता हूं आपको, यदि समस्या आ रही हो तो यहाँ पर ऐसे ही फिर से देख लेते हैं, WW में देख लेते हैं। यहाँ पर इसने कह दिया होता कि भाई ये नाम लिखा है इसने SURES और H, ये नाम लिख दिया, सुरेश लिख दिया इसमें, और आपसे कहा होता इसमें तो ये ऐसे इसने कर दिया होता। तो आगे जाकर के आपसे पूछा होता कि भाई साहब यहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिख के बताओ। तो सबसे पहले वही क्रमांक वाली बात, पहले क्रमांक लिखो, और क्रमांक लिखा हमने, S का कितना होता है 19, U का कितना होता है 21, R का कितना होता है 18, E का कितना होता है 5, S का कितना होता है 19 और H का कितना होता है 8। अब देखो यहाँ पर U का कितना होता है 21 होता है, W का कितना होता है 23 होता है, T का कितना होता है 20 होता है, G का कितना होता है 7 होता है, U का कितना होता है 21 होता है, T का कितना होता है 20। तो यहाँ देखो कि यहाँ 19 21 यानी कि प्लस टू किया इसने, 21 23 प्लस टू किया, 18 20 प्लस टू किया, और S यानी कि 5 और 2 7 यानी कि प्लस टू किया, और इधर से 19 प्लस 21 किया, इधर से बात कर रहे हैं 19 H है ना H। तो यहाँ पर हाँ J तो सही तो है, J मैं T समझ गया था इसको, J जो J है तो J का कितना था, J का 10, तो यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर कितना 10। तो इस तरीके से ये आपके हो गया। प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू करता जा रहा है, तो अपने क्या दिक्कत है, अपने देखो यहाँ का इसका क्रमांक लिखो, 18 का कितना हो गया, R का कितना हो गया 18, U का कितना हो गया 21, D का कितना हो गया 4, R का 18, A का 1, K का 11 और S का कितना 19, H का कितना 8। प्लस टू सब में कर दो, प्लस टू करेंगे इसमें तो प्लस टू करेंगे तो प्लस टू ऑल में कर दो, सब में पूरी सीरीज में कर रहा हूँ, तो कितना हो गया 20, कितना हो गया 23, कितना हो गया 6 और कितना हो गया यहाँ पर 20, कितना हो गया 3, कितना हो गया 13, कितना हो गया 21 और कितना 10। तो लिख दो यहाँ पर 20 का कितना T, 23 का कितना, 23 का कितना W, 23 का कितना W, 6 का कितना F, 20 का कितना T, 3 का कितना 3 का आता है कितना C, और ये C आ गया C,
और इधर से आ गया 13, 13 का कितना आ गया 13 का m, और इधर से 21 का u, और 10 का कितना आ गया j, आपका आंसर आ गया। इस तरीके से आप वर्ड टू वर्ड कोडिंग को भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो है ना, ये सीरीज भी आप आसानी से कर सकते हो। यानी कि इंपॉर्टेंट आपको क्या करना है इसमें आपको रटने हैं, दिमाग में सेट करने हैं, वो क्या करना है, क्रमांक सेट करना है ना। और ज़्यादा इसमें मैं और लंबी वीडियो नहीं करना चाहता, इसलिए इस टॉपिक को मैं यहीं पे विराम देता हूँ। हालांकि इसमें और टाइप भी हैं, छोटी मोटी टाइप है, वो कोई खास नहीं, लेकिन ये वाली जो है जो आपको अटकाती है यहाँ पे वो है। तो आगे एक टॉपिक पे फिर से बात करता हूँ। जैसे अब एक टॉपिक आता है, सबसे टफेस्ट टॉपिक आपको लगता है, दोनों में टॉपिक है, एक तो घड़ी भी है और एक कैलेंडर भी है। ये टॉपिक आपने पढ़ लिया तो ये समझो कि रीजनिंग सारी की सारी पढ़ ली। रीजनिंग इतनी टेंशन नहीं, दो टॉपिक देंगे आपको, एक तो कौन सा वाला, घड़ी वाला, एक कैलेंडर वाला। तो पहले मैं घड़ी वाले टॉपिक को ले लेता हूँ। लो, ये आपका घड़ी आ गया, क्या आ गया, घड़ी, ये आ गया घड़ी। बहुत अच्छा टॉपिक है, लेकिन मैं इसको एकदम सीक्वेंस्ड भी करा दूंगा और आपके लेवल से भी करा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और फास्ट भी कराऊंगा, है ना। ज़्यादा हम एग्जाम्पल नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी टॉपिक को एक नज़र से आपके निकाल भी देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो है कि ये क्या है, क्लॉक है। और क्लॉक में बात करें तो कितने ब्लॉक होते हैं, यानी कि 6, 12, 6, 3 और ये 9, ये यानी कि अब आपसे बात करता है तो ब्लॉक संख्या यानी कि खाने जो होते हैं वो कितने होते हैं, 12 खाने होते हैं। और खाने जो 12 होते हैं तो इतना ध्यान रखना है आपको कि जो प्रत्येक खाना होता है, प्रत्येक खाना कितने डिग्री का होता है, प्रत्येक खाना कितने डिग्री का होता है। यदि हम खाने की बात करें तो प्रत्येक खाना कितने डिग्री का होता है, 30 डिग्री का होता है। अब ये मिनट की जो सुई भी चलती है और एक कौन सी वाली चलती है, एक घंटे वाली सुई चलती है। अब खाने को, एक बड़े खाने को पार करने में जो घंटे वाली सुई लेती है वो 60 मिनट लेती है, और एक जो मिनट वाली सुई होती है वो 5 मिनट लेती है। तो इसका मतलब घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री कोण बनाती है, और मिनट वाली सुई जो है वो 5 मिनट में 30 डिग्री कोण बनाती है। अब कंडीशन यहाँ से अप्लाई, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आपसे पूछेगा कि मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई 5 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाएगी, तो 5 मिनट में 30 डिग्री कोण बनाएगी भाई साहब। 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो 1 मिनट में 30/5 बराबर कितने, 6 डिग्री का कोण बनाएगी। अब घंटे वाली सुई जो है, घंटे वाली सुई, अब घंटे वाली सुई की कंडीशन देखो। घंटे वाली सुई क्या करती है, घंटे वाली सुई 60 मिनट में, कितने मिनट में, घंटे वाली सुई 60 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाएगी, 30 डिग्री कोण बनाएगी। 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाएगी, तो 30/60 और बराबर कितना, आधा डिग्री का कोण बन गया। कौन सी वाली सुई बनाएगी, ये सुई बनाएगी घंटे वाली सुई। अब इसका मतलब दोनों के बीच यदि हम इनको देख लेते हैं तो इनका जो अंतर मिलता है आपको कितने डिग्री का, मतलब कितने टाइम मिल रहा है, क्या चीज मिल रही है, वो डिग्री का अंतर जो मिल रहा है, तो यानी कि 6 - 1/2 यानी कि 5 से 1/2 डिग्री का क्या मिल रहा है, अंतर मिलेगा। तो ये चीजें हमें देखने वाली है, कैसे देखेंगे सभी चीजें मैं आपसे क्लियर करूंगा, कैसे कैसे अंतर मिलेगा जब की बात करेंगे हम। तो क्योंकि जो घड़ी वाली मिनट वाली सुई होती है वो 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बना रही है, तो 1 मिनट में वो 6 डिग्री कोण बना रही है, और ये 1 मिनट में घंटे वाली सुई कितने डिग्री कोण बना रही है, आधा डिग्री कोण बना रही है। तो दोनों में जब हम अंतर करके देखें तो 5.5 डिग्री का निकलेगा, और इस 5.5 डिग्री को हम 11 से ही कितना कर देते, 11/2 के रूप में भी लिख देते। ये वाला कंडीशन भी आप याद रखना, क्योंकि ये भी 5.5 ही है। तो इधर से और बात करें तो क्या है, आगे चलो, इसमें आपसे पूछ लेता है। अब कंडीशन यहाँ से स्टार्ट होती है, कोण, कोण निकलवा लेता है। अब कोण दोनों सुइयों के मध्य, कोण किसके मध्य, दोनों सुइयों के मध्य कोण निकलवा लेता है, सुइयों के मध्य। अब ये कैसे कोण निकालना है दोनों सुइयों के मध्य, देखिए उसने कह दिया कि भाई साहब एक घड़ी में समय हो रहा है, घड़ी में क्या समय हो रहा है, घड़ी में समय दिया, उसने कहा कि भाई साहब एक घड़ी में 5 बज करके मतलब मान के चलो, इसने कहा 3 बज करके और ये हो रहे हैं 40 मिनट, 3 बज करके 40 मिनट हो रहे हैं एक घड़ी में, ये समय है। तो आपसे पूछेगा दोनों सुइयों के मध्य कोण बताइए, तो ये जो समय है तो इसमें क्या कोण बनेगा, तो आपको क्या करना है, तो इसका एक फॉर्मूला मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ज़्यादा लंबा टाइम खींच जाएगा। तो फॉर्मूला याद रखना है आपको, क्या याद रखना है, मिनट गुणा 11/2 माइनस 30 गुणा यहाँ पर जो समय हो रहा है, 3 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं, तो 30 गुणा बजे कर देंगे। क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, हम डिटेल्ड वीडियो डालेंगे, उसमें सारा डिस्कस करेंगे। अभी रिसेंटली आपके एग्जाम के हिसाब से मैं चल रहा हूँ, तो आपको याद ही कर लेना है। इसके बाद में आपसे पूछेगा भाई समय निकालना है, समय निकालना निकाल दीजिए, क्या दिक्कत आ रही है अपनी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर देखा हमने मिनट कितने हैं, तो 40 गुणा कितना कर दो, 11/2 माइनस, है ना, तो यहाँ पर 3 या 30 ले लो पहले, 30 गुणा कितना, 3 कर दो। तो यहाँ से इसको काटा, 2 से कितनी बार कट गया, 20 बार, 20 गुणा 11, 11 दूनी 22, 220 हो गया, और 3 तिया 9, कितना आ गया, 90 आ गया। अब देखो 30, 10 इधर बच रहे हैं,
120 इधर हो गए तो अपने काम हो गया। कितना हो गया 130 डिग्री। कितना डिग्री 130 डिग्री का कोण बन रहा है। दोनों सुइयों के मध्य कोण कितने डिग्री का बन रहा है 100। ऐसे और आपसे सवाल कर देता है कि भाई साहब एक सवाल और निकाल के बताओ। लो ये कह रहा है कि 5 बज करके और इसने कह दिया, ये कह दिया इसने 40 मिनट। 5 बज करके कितना मिनट 40 मिनट कह दिया। दोनों सुइयों के मध्य कोण, तो मिनट कितने अपने पास 40 मिनट है। 40 गुणा कितना करना है, गुणा 11/2 करना है ना। और 5 का गुणा कितने से कर देना है, 5 का गुणा 30 से कर देना है। आगे पीछे करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या इससे काट दिया, 2 से काटा कितने बार 20 बार, कट के 11 दूनी 22 220 हो गया है ना। 5 दिया 15 कितना हो गया, 5 दिया 15 150 हो गया, 150 हो गया। तो यानी कि 50 और 20 कितना 70 डिग्री क्या बन गया, कोण बन गया। तो ऐसे हम क्या निकाल सकते हैं, दोनों सुइयों के मध्य कोण भी निकाल सकते हैं। अब देखो और कंडीशन क्या बनती है इसके अंदर, और भी कंडीशन आपको बता देता हूँ है ना। ये आगे जाकर के कह रहा है कि भाई साहब ये इस तरीके से है, जैसे मान के चलो इसने कहा होता कि 8 बज करके और 8 बज करके इसने कह दिया 50 मिनट। 8 बज करके 50 मिनट, दोनों सुइयों के मध्य कोण कितने डिग्री का बनेगा। तो सबसे पहले मिनट देखो 50 मिनट है, गुणा 11/2 है तो 2 कर दो, माइनस यानी कि 8 है तो 8 लिखो और 30 है तो 30 लिखो, क्योंकि एक खाना है ना, एक खाना 2 खाना 3 खाना, एक खाने में 30 डिग्री का बना रही है घंटे वाली सुई, तो 2 खानों में कितने डिग्री 60 बनाएगी, तो 8 खानों में कितने का बनेगी 8 3 24 240 डिग्री बनेगी। ये मतलब मल्टीपल 30 का इसलिए कर रहे हैं यहाँ पर, जब हम डिटेल वीडियो बात करेंगे तब की बात है। अभी तो आपको मैं ये मान लीजिए रिवीजन टाइप में आपने जो भी पढ़ा है नहीं पढ़ा है उसके हिसाब से यदि आप इन क्लासों को देख लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा आसानी से। तो यहाँ से काटो, इससे इसको काटा तो कितना हो जाएगा, ये 25 हो गया, और 25 गुणा 11 करो, 25 1 25 25 5 25 1 25 और 2 कितना हो गया 27 275, यानी कि 8 3 24 24 यानी 240 240 अब घटा दो, यानी कि 5 बच गया 7 यानी कि 30, यानी कि कितना 35 डिग्री का कोण बन गया। तो इस तरीके से हम कोण निकाल सकते हैं। अब कंडीशन आगे भी बनती है, कौन कौन सी, एक तो बनती है देखो समकोण वाली कंडीशन बनती है कि समकोण कब बनेगा, समकोण कब बनेगा, समकोण कब बनेगा, कितने बनेंगे, समकोण की बात आ जाती है। दूसरी बात आती है सरल कोण की बात आती है, तो सरल कोण कैसे बनेगा वो भी बात कर लेंगे। इसके बाद में तीसरी बात आती है अतिव्यापन, इसकी भी बात आती है, ये भी बात कर लेंगे। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपने सारे सभी व्यवस्थित टॉपिक हैं, तो अभी इनको निकाल देते हैं हम आपकी नज़र से। सबसे पहले मैं ले लेता हूँ समकोण, क्या लेता हूँ समकोण। अच्छा समकोण की मैं बात करूँ तो समकोण क्या कैसे कैसे बनेगा, तो सबसे पहली बात घंटे की सिचुएशन को देखते हैं हम यहाँ पर। समकोण में देखते हैं एक घंटे में, एक घंटे में कितनी बार समकोण बनेगा, एक बार समकोण बनेगा, सॉरी 2 बार समकोण बनेगा। कितनी बार बनेगा, 2 बार समकोण बनेगा। आपसे पूछे कि 12 घंटे में कितनी बार समकोण बनेगा, तो 12 घंटे में है ना, जैसे 12 दूनी 24 बनना चाहिए था, लेकिन नहीं बनता है, वो कारण क्या है वो बता दूंगा। तो 12 तो यानी कि यहाँ पर कितने 22 बार समकोण बनेगा, कितनी बार 22 बार समकोण बनेगा। ऐसे इसने कह दिया होता है कि भाई 24 घंटे में कितनी बार समकोण बनेगा, तो इसका कर दो 2 गुना, कितना आ गया 44 बार समकोण बनेगा। ऐसे ही एक बार ये सवाल पूछा गया था एक दिन में कितनी बार समकोण बनेगा, तो एक दिन में कितनी बार समकोण बनेगा, तो 44 बार, क्योंकि एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 घंटे होते हैं। आपके दिमाग में 12 आ रहा है, 12 नहीं आना है ना, 44 बार कितना बनेगा 44 बार। एक दिन है दिन में, यानी कि 12 12 की 2 शिफ्ट हो गई, इसलिए है ना। कारण आपसे पूछ लेता है कि भाई साहब ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा इसलिए हुआ कि यदि हम 2 से 3 और 3 से 4 चलते हैं तो इसके मध्य में 3 बार समकोण बनता है। कितने बार समकोण बनता है, 3 बार समकोण बनता है इस समय में। इसके बाद में हम बात करते हैं 8 से 9 और 9 से 10 के बीच में यदि हम समकोण पूछे तो इसमें भी कितने बार समकोण बनता है, 3 बार समकोण बनता है। कैसे बनता है ना, वो डिटेल भी बात करेंगे। इसके बाद में आपसे पूछ लेता है कि भाई साहब समकोण कब बना, एक पॉइंट सवाल आ जाता है कि समकोण कब बना, है ना, समकोण कब बनेगा, समकोण कब बनेगा, मतलब सवाल कैसे आएगा वो देखो, समकोण कब बनेगा, समय पूछ रहा है आपसे ये, तो समकोण कब बनेगा ऐसा पूछता है। तो एक फॉर्मूला आप याद रखना, शॉर्ट फॉर्मूला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला अपने ये है, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है 60/11 है ना, प्लस सॉरी बजे +-3, +-3 क्यों, क्योंकि समकोण 2 बार बनता है। ऐसे बन सकता है समकोण, देखो ऐसे ये हो सकता है कि मिनट वाली सुई आगे हो घंटे वाली सुई पीछे हो, और हो सकता है कि घंटे वाली सुई पीछे हो सॉरी मिनट वाली पीछे हो और घंटे वाली आगे हो। इसका मतलब ये है कि एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव, यानी कि एक बार क्लॉकवाइज समकोण बन सकता है, हो सकता है, और एक बार कैसे बनेगा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज समकोण भी बन सकता है। तो इसलिए ये बात आपको ध्यान रखनी है कि यानी कि एक बार आपको क्या करना है, एक बार प्लस करना है, एक बार +3 1 टाइम करना है, एक बार करना है, इधर से दूसरी बार फिर दोबारा निकाल रहे होगे तो -3 करना है,
एक बार, ये भी एक एक बार, दोनों को एक एक बार करके देख। कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ आपको। जैसे मान के चलो उसने कहा कि बताइए भाई 6 से 7 बजे के मध्य, बजे के बीच कब समकोण बनेगा, कब समकोण बनेगा, ये आपसे कह दिया इसने, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपने तो काम वही करना है। यानी कि 60 बटे कितना 11, 60 बटे कितना 11, और यहाँ पर देखो बजे कितने 6, तो 6 में एक बार +3 करना है आपको, तो 6 + 3 करेंगे तो ये कितना हो गया 9, 9 कर देंगे तो यानी कि 60/11 इंटू कितना 9 हो गया, 9 6 54, 540 हो गया, 540 बटे कितना 11, और 540 में 11 का भाग देंगे तो 11 एकम 11 और 11 चौका 44, तो 4 बार गया है ना, बच गए कितने 10 बच गए, इसका मतलब 100 हो गया, तो 11 9 99 बच गए कितना 1, तो इतने, यानी कितने बजकर, यानी कि ये समय रहेगा पहले वाला, समय की पहली वैल्यू 6 बज करके 49 सही 1/11 मिनट पर क्या बनेगा, एक समकोण बनके तैयार हो जाएगा आपका। और दूसरा समकोण कब बनेगा, तो दूसरा समकोण निकालना है तो दूसरा समकोण भी निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है, दूसरा समकोण देख लो यहाँ से, दूसरा समकोण देखा हमने तो 60, दूसरा समकोण देखा, दूसरा समकोण देखेंगे तो 60 बटे कितना 60 बटे कितना 11, और 6 माइनस कितना 3, कितना हो गया 3, यानी कि 6 3 18, 180, 180 बटे कितना 11, इसका इसमें भाग देंगे तो एक बार गया, बचा कितना यहाँ पर, तो बच गया कितना, तो 11 7 बच गया, 70 हो गया, 70 हो गया तो 6 बार, यानी कि 4 बटे 11, कितने बजकर, तो 6 बजकर के 16 सही 4 बटे 11 पर क्या बनेगा, दूसरा समकोण बनेगा, दूसरा समकोण। इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, समकोण भी निकाल सकते हैं, है ना। इसके बाद में और बात करें, आगे चलें तो ये देखिए और देखिए, इसके बाद में हम बात करते हैं सरल कोण की, किसकी बात करते हैं, सरल कोण की, और सरल कोण भी आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट बात, तो सबसे पहले ये 1 घंटे में कितनी बार, तो 1 घंटे में भाई साहब एक बार, कितनी बार, एक बार सरल कोण बनता है, तो 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, 12 घंटे में, तो 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, 12 घंटे में बनेगा कितने बार, तो 11 बार, कितने बार बनेगा 11 बार। अब आपसे पूछता है कि भाई साहब 24 घंटे में बताओ, मैं तो 24 घंटे में कितनी बार समकोण बनेगा, तो 24 घंटे में बनेगा भाई साहब ये कितने बार, 22 बार, 22 बार क्या बनेगा, सरल कोण बनेगा, क्या बनेगा, सरल कोण। एक दिन में सरल कोण पूछ लेता है तो एक दिन में भी कितनी बार बनेगा, 22 बार ही बनेगा। अब सरल कोण कब बनेगा, सरल कोण कब बनेगा की कंडीशन आपसे पूछता है, सरल कोण कब बनेगा, सरल कोण कब बनेगा, तो सरल कोण बनेगा कब, कब बनेगा, ये तो आपको ये भी फॉर्मूला याद रखना है, तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है, छोटा सा फॉर्मूला है, हमने 60/11 पहले करते ही आ रहे हैं, पहले 3 खानों का डिफरेंस था, क्यों, क्योंकि 30 30 30 30 30 को 3 बार जोड़ेंगे तो 90 डिग्री का अंतर आ रहा है, ऐसे ही अब दोनों सुइयों के बीच में कितना अंतर होना चाहिए, देखो देखो पहले तो ये था ना, तो हमने कहा कि ऐसे भाई देखिए ये समकोण बन गया, ये क्या कितना बन गया समकोण, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री और ये 30 डिग्री। अब हमें सरल कोण बनाना है तो सीधी रेखा हो जाएगी, इसका मतलब 2 खाने इधर, यानी कि ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री। अब जाकर के यहाँ से यहाँ घूम के आए तो कितना हो गया 180 डिग्री, इसका मतलब यहाँ पर कितने खाने चाहिए हमें 60, यानी 6 खाने चाहिए, प्लस सॉरी कितना बज रहा है, बजे कितना टाइम दिया, टाइम नहीं दिया है, तो इसका मतलब बजे, बजे प्लस माइनस कितना 6, यानी कि प्लस एक बार 6 कब करना है, कैसे करना है वो देख लीजिए। यदि समय 6 से कम है, यदि समय किससे, यदि समय, यदि समय 6 से कम है, 6 बजे से कम है, 6 बजे से कम है, बजे से कम है, तो आपको क्या करना है, तो +6 करना है, +6 करना है। और यदि समय कम ज्यादा है, तो यदि समय 6 से ज्यादा है, समय 6 बजे से ज्यादा है, ज्यादा है, तो क्या करना है, तो माइनस कर दो, -6 करेंगे, ये दोनों बात ध्यान रखनी है आपको। अब कैसे करेंगे ये मैं आपको दिखा देता हूँ एक दो उदाहरण लेकर के। जैसे उसने कहा कि बताइए वैसा ये 4 से 5 बजे के मध्य, बजे के मध्य, बजे के मध्य सरल कोण कब बनेगा, तो सरल कोण कब बनेगा इसको देख लेते हैं। तो 60 बटे कितना 11, और इधर से क्या करना है अपने को मल्टीपल करना है, बजे कितने 4 और प्लस करेंगे कितना 6, क्योंकि समय जो देखा हमने 6 से कम है ना, तो +6 करेंगे, और ज्यादा होता तो क्या करते माइनस करते। इसका मतलब कितना हो गया 60 बटे 11 गुणा कितना हो गया 10, यानी कि 600, और 600 बटे कितना 11, तो 11 4 44, 11 5 55, 5 हो गया, बच गया कितना बच गया यहाँ पर 5 50, यानी 11 4 44, कितना 6 बटे 11, कितने बज करके, तो
तो 4:54 सही 6/11 पर क्या बनेगा, सरल कोण बनेगा, यानी कि 180 डिग्री का कोण बनेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि सरल कोण बनेगा 180 डिग्री का कोण बनेगा। ये बात भी आपको, सीधी रेखा बनेगी, ये भी याद, दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी, ये भी एक ही बात है। ऐसे ही एक सवाल और आपके सामने ले लेता हूं, ये क्या है देख लो। तो ये इधर से बात करूं, जैसे इसने कह दिया होता कि भाई साहब 9 से 10 बजे के मध्य सरल कोण 10 बजे के मध्य सरल कोण कब बनेगा, मध्य सरल कोण कब बनेगा। तो इसको देख लेते हैं, ये कब बन रहा है, देखो 9 से 10 बजे के मध्य सरल कोण। तो हमें क्या करना है, सरल कोण का फॉर्मूला यानी कि 60/11 60/11 9 माइनस कितना 6 यानी कि 3 यानी कि कितना गया 180, और 180 में कितने का भाग दिया, तो 11 का भाग दिया। 180 में 11 का भाग देंगे तो कितनी बार गया, एक बार गया, बचा कितना 7, तो इसका मतलब 6 4 11, इसका मतलब हो गया कितने बजकर 9:16 सही 4/11 पर क्या बनेगी, सरल रेखा बनेगी, सरल रेखा बनेगी। लो जी लो, ये आपका काम हो गया, ये क्या बन गया आपके सरल कोण बन गया। ये बात भी आपको याद रख लेनी है। फिर इसके बाद में और क्या कंडीशन आती है, तो एक आता है अतिव्यापन, है ना, अति व्यापन। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है, तो कहने का मतलब है मैं एक भी कंडीशन आपको छोड़ नहीं रहा, एकदम व्यवस्थित तरीके से करा रहा हूँ। आप अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करना हो सके तो, है ना, आपको लगेगा अच्छा, हाँ अच्छा लगा है तो जरूर करना। तो इधर से बात करते हैं अतिव्यापन। तो अतिव्यापन में क्या करना है आपको, अतिव्यापन की कंडीशन क्या बनती है, तो अपने को देखना है कि भाई साहब अतिव्यापन 1 घंटे में कितनी बार होता है, तो अतिव्यापन 1 घंटे में 1 बार होता है, कितनी बार होता है, 1 बार होता है। तो फिर 12 घंटे में कितनी बार होगा, तो 12 घंटे में 11 बार होगा। फिर आपसे पूछता है कि 24 घंटे में कितनी बार होगा, तो 24 घंटे में कितनी बार होगा, 11 बार होगा, सॉरी 22 बार होगा। इधर से पूछता है एक दिन में कितनी बार होगा, तो एक दिन की बात करें तो एक दिन में हो जाएगा 22 बार, एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। ले लो, तो अपने फिर फॉर्मूला याद रख लो कि भाई अतिव्यापन कब होगा, तो अतिव्यापन कब होगा आपसे पूछता है तो बता देना, अतिव्यापन होगा भाई सब 60 बटे कितना 11 और गुणा कितना बजे। अब आपसे पूछे कि प्लस माइनस क्या आएगा इसमें, तो भाई साहब प्लस माइनस अतिव्यापन का मतलब ही होता है कि दोनों सुइयां एक दूसरे के मतलब बिल्कुल एकदम सीध में होंगी, है ना, एक ही दिशा में होंगी, फिक्स एक दिशा में होंगी, इधर उधर कोई कोण ही नहीं बनेगा इसमें। जब नहीं बनेगा, दोनों सुइयां हैं, तो प्लस माइनस क्या 0, और प्लस माइनस 0 से कोई फर्क पड़ेगा क्या, मतलब ही नहीं है, इसका मतलब हटाओ इसको यहाँ से। तो अपना फॉर्मूला बन के तैयार हुआ 60/11 और बजे प्लस माइनस कुछ नहीं, है ना, ध्यान रखना। अब देखो आगे देख लो, तो इसको सवाल देख लेते हैं। सवाल कैसे, उसने कहा कि भाई साहब यानी कि 4 से 5 बजे के मध्य अतिव्यापन कब होगा, बजे के मध्य अतिव्यापन कब होगा, तो इसको अतिव्यापन करा देते हैं इन लोग, क्या दिक्कत है इसमें अतिव्यापन में। तो अपने देखा कि 60 बटे कितना 60/11 और 60/11 है तो 4 इधर कर दो, इसमें प्लस माइनस तो कुछ करना ही नहीं, क्यों नहीं करना है मैंने आपको बता दी। तो 6 4 24 यानी कि कितना आ गया 240 बटे कितना 11 यानी कि 2 बार गया, बच गए कितने 2 20 हो गया, यानी कि 1 बार गया, फिर कितने बच गए 9 यानी कि कितना हो गया कितने बजकर, तो 4 बज करके और 21 सही 9/11 पर क्या हो जाएगा, तो ये आपके क्या हो जाएगा अतिव्यापन हो जाएगा। अब समस्या ये है कि आपसे पूछा वो 11 बार क्यों हो रहा था, तो ऐसा हो रहा था कि यानी कि 5 से लेकर के 5 से 7 बजे के मध्य एक ही बार क्या होती है, बजे बजे एक बार अतिव्यापन होता है, एक बार अतिव्यापन होता है, इसलिए एक कम हो जाता है, इसलिए 12 घंटे में 12 बार ना होकर के 12 घंटे में 11 बार क्या होता है अतिव्यापन होता है। चलो एक सवाल और आपकी इच्छा हो लेना चाहें तो ले सकते हैं, या फिर आप ऐसा करना, मैं आपके लिए एक सवाल दे रहा हूँ, आप इसको करने का प्रयास करना। जैसे इसने कहा कि भाई साहब 3 से 4 बजे के मध्य 3 से 4 बजे के मध्य अति व्यापन, तो अति व्यापन हो रहा है ना, ये वाला है। आप इसको निकाल करके एक बार कमेंट बॉक्स में छोड़ के देखना। चलो मैं करा देता हूँ, आप लोग क्या क्या पता दिमाग बदल जाए, नहीं बदले, हो नहीं हो जाएगा आपकी बार। देखो एक बार और सवाल ले लेता हूँ, फिर आगे एक कमेंट में दे दूँगा, आपके लिए दे दूंगा, आप करके भेजना। तो ये कह रहा है कि वैसा 3 से 4 बजे के मध्य, तो 60 बटे क्या करना पहले 11 करें, है ना, और 60 बटे 11 करें गुणा कितना करें इसमें, है ना, तो अपने को पता है कि 3 करना है, बजे की कौन सी वैल्यू लेनी है, 3 से 4 बजे कह रहा है, 3 से 4 बजे कह रहा है, तो 3 से 4 बजे के मध्य में ले लेते हैं। तो इसका मतलब कितना हो गया 36 18 180 180 बटे कितना 11, इसका मतलब कितना हो गया 11 एकम 11, एक बार गया, बचा कितना यहाँ पर 180 है, तो यानी कि 7 बच गया, 7 बच गया तो 70 यानी कि 6 और 6 और कितना 4 बटे कितना 11। तो इसका मतलब अपने को पता चला 3 बज करके 16 सही 4/11, है ना।
पर क्या हो जाएगा, अतिव्यापन होगा, क्योंकि हमने कहा 11 एकम 11 बचेगा कितना 7, 7 बच गया तो 11 छक्के 66, तो 6 आ गया, और 66 70 यानी कि 4, यानी कि जोड़ देंगे तो 4 66 में 4 जोड़ेंगे 70, इसका मतलब कितना आ गया 16 सही 4/11, 3 बज करके 16 सही 4/11 पर क्या बन जाएगा, एक अतिव्यापन होगा, मतलब दोनों सुइयां एक सीध में होंगी, इस तरीके से ध्यान रखने वाली बात ये आप करा। इसके बाद में फिर आगे बात करूं तो ये आपके फिर दर्पण वाली कंडीशन निकलवा लेते हैं आपसे। दर्पण वाली कंडीशन कैसे निकलवाते हैं, ये पूछते हैं कि वैसा दर्पण, दर्पण घड़ी दर्पण, कौन सा दर्पण है ये, घड़ी दर्पण। घड़ी दर्पण में क्या पूछ लेते हैं, जैसे कहते हैं कि वैसा बताइए कि 3:40 पर है ना, दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो पहले समझना बात को, थोड़ी सी बात है, छोटी सी बात है, दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहा है तो ऐसी स्थिति में क्या करना है। तो सबसे पहले ये समझना कि समय उसने दे रखा है, जैसे टाइम, यानी कि टाइम कितने से कितने तक दे रहा है, टाइम दे रखा है 1 to 11, यदि ये दे रखा है 1 बजे से 11 बजे तक का दे रखा है उसने, तो आपको क्या करना है, इस समय को, जो समय दिया गया है इसको घटाना है, और किस में से घटाना है, तो घटाना है इसको 11:60 में से घटा दो। इसके बाद में यदि टाइम दिया है 11 to 1, तो ऐसी स्थिति को आपको घटाना है, और किस में से घटाना है, तो इसको घटाना है को 23:60 में से घटा दो, 23:60 में से घटा दो। किसको घटाना है, इसको घटाना है। देखो कैसे निकालते हैं इसको, आपको बताता हूं मैं अभी। ये दर्पण प्रतिबिंब चाल दिया था उसने कितना 3:4, तो 3:40 दिया था। अब 3:40 देखो कितने में आ रहा है, 11 से 1 में आ रहा है, 1 से 11 में, तो 1 से 11 में आ रहा है, स्पष्ट दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 11:60 लेंगे और माइनस कर देंगे कितना 3:40, सीधा घटाना है, तो कितना आ गया 20 मिनट, कितना आ गया यहाँ पर, तो 3 घटा दो, इसमें से कितना आ गया 8, यानी कि 8:20। ये किस में होगा, दर्पण में होगा। ये कौन सा समय था, घड़ी का समय था, तो आंसर आ गया, क्या दिक्कत है। ऐसे आपसे कह देता कि भाई यहाँ पर 5 बज करके और ये हो रहे हैं 50 मिनट, 5 बज करके क्या हो रहे हैं 50 मिनट, इसको निकालना है। देखो 11:60 में से इसको घटाओ, क्यों, क्योंकि 1 से 11 बजे के बीच में आ रहा है, ये 5 बजे वाला समय आ रहा है ना, तो इसका मतलब 11:60 में से घटाओ, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आ गया 10, और ये कितना आ गया 6, यानी कि आपका दर्पण का जो समय है वो कितना आ गया, दर्पण का समय आ गया 6:10 आ गया। ऐसे आपसे और पूछ लेता है, जैसे इसने कहा कि भाई साहब ये बताइए कि यहाँ पर 11:30 हो रहे हैं, किसी घड़ी में समय हो रहा है 11:30, तो 11:30 हो रहा है, ध्यान देना 11 से 1 दे रहा है, तो इसका मतलब हमें 23:60 में से घटाना है। घटाया तो 60 में से 30 गया, 30 बच गया, इधर 1 कितना बच गया 2, और इधर कितना 12:30। किस में समय दिखाई देगा हमें, दर्पण में समय दिखाई। ध्यान रखना ये यांत्रिक घड़ी जो आती है, यानी कि सुई वाली जो घड़ी है उसके लिए है, डिजिटल घड़ी के लिए नहीं है। डिजिटल घड़ी की बात करेंगे, डिजिटल घड़ी का जो सिस्टम होता है वो किसका होता है, वो होता है कि आप उसको दर्पण में देखेंगे तो वो उल्टा दिखाई देगा। मतलब कैसे उल्टा दिखाई देगा, समय जैसे यहाँ पर ये 5 बज रहा है, तो ये 5 है, इसको 5 को कैसे देखेंगे हम, दर्पण में देखेंगे तो ये ऐसे दिखाई देगा, इस तरीके से। वो डिजिटल घड़ी अलग है, ये डिजिटल घड़ी की बात नहीं हो रही है, ये यांत्रिक घड़ी की, मशीनी घड़ी की जो है उसकी बात हो रही है, वो सुई वाली की बात हो रही है, टिक टिक वाली की बात नहीं हो रही है। अब इसके बारे में फिर आपसे और पूछ लेता है, ये दर्पण निकाल लिया, अब आपसे एक उल्टा सवाल करता है यहाँ पर। कैसे करता है, देखो ये आपको बड़ा कंफ्यूज करेगा, लेकिन मैं इसको एक पॉइंट में हल्के से आपके समझ में आ जाएगी बात। आपसे पूछे कि घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ गए हो। आपसे पूछे कि दर्पण समय दिया है, एक दर्पण में 4:25, 25 बजे समय दिखाई दे रहा है, समय दिखाई दे रहा है, तो घड़ी में क्या समय हुआ होगा, घड़ी में क्या समय होगा, समय हुआ होगा, ऐसे आपसे कह दे तो आप क्या करोगे इसके लिए। इसके लिए अब आप देखो कि 4:25 हो रहा है, दर्पण समय दिया है, तो अब आप घूम रहे हो कि यार दर्पण दिया है, घड़ी को निकालना है। कुछ भी नहीं, आपके दिमाग में एक पॉइंट याद रखना है कि अपने सामने तो घड़ी से क्या निकालते हैं, दर्पण, और दर्पण से क्या निकाल लेंगे, घड़ी। इसको आप क्या मान लो, घड़ी मान लो। प्रूव करके बताऊंगा, देख लो। अभी के अभी ये कह रहा है 11 बज क्या हो रहा है 60 हो रहा है ना, तो 4:25 को निकालो यहाँ से, 4:25 ये समय किसका है, दर्पण का है ना, दर्पण का है, मानो इसको, आपको घड़ी का क्यों मानते हो। तो यहाँ से देखो कितना आ गया, ये आ गया 35, और इधर से कितना आ गया, ये आ गया साहब आपके 7 बज कितना 35 आ गया। ये क्या है, आपकी घड़ी है,
अब मैं आपको इसको प्रूव करके बताऊं। प्रूव करके बताऊं तो क्या, देखो अब अपने को घड़ी का समय दिया है, घड़ी का समय दिया है, घड़ी का समय कितना दिया है, 7:35 दिया है। तो अब अपने को यदि ये समय निकल के आ जाए, 4:25 निकल के आ जाए दर्पण का तो राइट, और यदि गलत आया तो इसका मतलब फिर वीडियो छोड़ो, टेंशन ही खत्म करो, क्या मतलब पड़ रहा है ऐसे वीडियो देखने से। 7:35 तो अपने 11 बज करके कितना हो गया, 60 हो गया, और 11 बज करके 60 हो गया तो अपने 7 देखो यहाँ पर 7 है और कितना है 35 है ना। तो अब घटाओ इसको, ये घड़ी है, अब दर्पण समय निकलना चाहिए ये वाला, यदि आ जाए तो ठीक, नहीं तो कोई बात ही नहीं, छोड़ देंगे, फिर तो पढ़ना ही छोड़ देंगे। इसका मतलब 25 आया कि नहीं आया, 60 में से 35 घटाएंगे 25 आया, इधर से कितना आ गया 4, तो इसका मतलब ये कौन सा समय, दर्पण समय। अरे आपसे घड़ी कह रहा है, दर्पण कह रहा है, दर्पण कह रहा है, घड़ी कह रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आपको घूमना नहीं है उसकी बात में। आपको दर्पण दिया है तो भी आप उसको घड़ी मान लो, यदि आप उसने घड़ी दिया है तो भी आप उसको घड़ी मानो, घड़ी से दर्पण निकालना है, दर्पण से घड़ी निकालना है, उल्टा ये घूमता रहेगा, घूमने दो इसको। तो इस तरीके से ये बात कर ली मैंने, है ना। और आप चाहें तो एक सवाल और दे देता हूँ यहीं पर, है ना, आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। इसने कहा कि भाई साहब ये दर्पण समय है, किसका समय, दर्पण समय है, ये कह दिया इसने 8:20 कह दिया इसने, 8:20 है। तो आपको क्या निकालना है, घड़ी निकालना है, तो घड़ी निकाल देते हैं, ये क्वेश्चन मार्क घड़ी का लगाया है। तो सबसे पहले ये देखो समय 1 से 11 है, तो 11:60 में से घटाया, इसको घटाया, इसको घटाया, दर्पण को घटाया, कितना आ गया 40, और कितना आ गया 3:40, ये किसका समय, ये घड़ी का समय आ गया। ठीक है, अब प्रूव करके देखना है, तो 11:60 में से आप 3:40 देख लो घटा करके, ये घड़ी है, और घड़ी से क्या निकल के आएगा, दर्पण ही निकल के आएगा, कितना आ गया 20, और 20 कितना, ये 8 आ गया। लो आपका आंसर दर्पण भी आएगा। तो मतलब घड़ी से दर्पण, दर्पण से घड़ी। आपको वो कहता है कहने दो, उसकी बातों में उलझना नहीं है। वो आप कहीं ऐसा हो कि हमने तो दर्पण निकालना सीखा है घड़ी से, और हम ये तो दर्पण से घड़ी जानते नहीं, हमने तो घड़ी से दर्पण निकालना सीखा, तो टेंशन वाली बात नहीं। इसके बाद में फिर आपसे एक प्रतिबिंब की और कह देता है जल प्रतिबिंब की। तो आपसे जल प्रतिबिंब कहता है तो भी उसमें भी कंफ्यूजन नहीं होना, जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, उसमें क्या करना है, तो इसमें यह करना है आपको जल प्रतिबिंब में कि आप जो हमने दर्पण समय है, मैंने कहा था कि 1 से 11 तक का समय दिया है, यानी कि 1:00 से 11:00 समय दे रखा है। तो मैंने कहा कि 11:60 में से घटाना है ना, इसमें से घटाना है, घटाना है, इसमें से घटाना है, ये ऐसे ही 11:00 से समय दिया है 1:00, तो 23:60 में से घटाना है। यही प्रोसेस आपको रखनी है ना, घटाना है, यही प्रोसेस आपको रखनी है। लेकिन ये इस प्रोसेस में आपको थोड़ा सा चेंजेस करना है। जल प्रतिबिंब निकाल रहे हैं तो आपको क्या करना है, जल प्रतिबिंब बराबर जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब बराबर क्या करना है, तो आपने क्या निकालना, पहले दर्पण निकालना है, पहले क्या निकालोगे दर्पण, और दर्पण में क्या जोड़ दोगे 6 घंटे 30 मिनट, ये आपका क्या हो जाएगा, ये जल प्रतिबिंब निकल के आ जाएगा। 6 घंटे 30 मिनट एक्स्ट्रा कर देने, इसका मतलब यह है कि जल प्रतिबिंब 6 घंटे 30 मिनट एक्स्ट्रा होता है, किससे, दर्पण से। इतना सा ध्यान रखना है। चलो ये भी बात अभी क्लियर करा देता हूँ। जैसे मैंने कहा होता आपसे कि भाई साहब एक घड़ी में समय हो रहा है, घड़ी समय दे रखा है इसने, घड़ी में समय दे रखा है 2:40 दे रखा है, 2:40 दे रखा है। तो आपको जल प्रतिबिंब निकालना है, जल प्रतिबिंब निकालना है। और जल प्रतिबिंब निकालेंगे तो इसके लिए क्या करेंगे, तो अपने को देखना है जल प्रतिबिंब निकाल करके। तो देख लीजिए, हमने कहा कि जल प्रतिबिंब निकालना है तो पहले 11:60 में से 60 में से घटाओ, कितने को घटाओ, 2:40 को घटाया, और जैसे ही घटाया तो 20 आ गया, और कितना आ गया 9 आ गया। तो अब अपने को यहाँ पर प्लस करना है, इसमें कितना 6 घंटे 30 मिनट। अब देखो 50 और ये कितना आ गया 6, यानी कि 15, और 15 का मतलब कितना होता है 3:50। ये आपका आंसर आ गया। लो जी लो, क्या दिक्कत है बताओ, 15 का मतलब 3, तो 3 कितना मिनट 50 मिनट आ गया। इस प्रकार से आप जल दर्पण भी निकाल सकते हो आसानी से। तो घड़ी वाली कंडीशन ये है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप निकाल सकते हो। एक सवाल और आपको घड़ी में कैसे आता है वो भी बता देता हूँ आपसे। अलार्म बजती है ना, अलार्म, अलार्म वाला सवाल और आ जाता है, तो वो भी देख लेते हैं। अलार्म, अलार्म वाला सवाल कैसे आता है, अलार्म वाला सवाल ऐसे आता है कि 3 घड़ियां हैं, कितनी घड़ियां हैं 3 घड़ियां हैं, ये 1 2 और ये 3 घड़ियां हैं। ये 5 मिनट के अंतर पर, कितने मिनट के अंतर पर, 5 मिनट के अंतर पर, और ये 6 मिनट के अंतर पर, 6 मिनट के अंतर पर, मिनट के अंतर पर, और ये 3 मिनट के अंतर पर।
अलार्म बजाती हैं, घंटी बजाती हैं। क्या बजाती हैं? घंटी बजाती हैं, बजाती हैं। तो एक साथ कब बजेंगी? एक साथ घंटी कब बजाएंगी? एक साथ घंटी कब कब बजाएंगी? कुछ नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको क्या करना है, आपको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। और एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है? 5, 6 और ये ऐसे ही निकालना। तुम तो सीधे सीधे, दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। 2 का जा रहा है, 5 आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया। अब देखो किसी का 3 का गया है ना, तो 5 1 1 और फिर यहाँ पर कितने का गया? यहाँ पर गया इसका 5 का सीधा गया। तो 5 3 15, 15 दूने 30। इसका मतलब है कितने बजे? 30 मिनट बाद, 30 मिनट बाद एक साथ ये तीनों के तीनों घड़ियां एक साथ बजेंगी। अब मान के चलो इसने समय दे दिया होता कि भाई साहब इसने 6 बजे 6:00 पर इसको सही व्यवस्थित किया है, तो कितने समय यानी कितने बजे एक साथ बजेंगे? तो इस 30 मिनट को इसमें जोड़ देते, 6 घंटे कितना मिनट आ जाता? 30 मिनट। इस तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना। इसके बाद में एक टॉपिक आता है। टॉपिक कौन सा आता है, मैं आपको फिर से एक टॉपिक पे चर्चा करता हूँ, है ना। यदि आपको डिटेल पढ़नी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको स्पेशली वीडियो बाद में दे देंगे। अभी एग्जाम के हिसाब से मैं वीडियो बना रहा हूँ। एक सवाल में टॉपिक मिलता है आपको, रैंकिंग, क्रम परीक्षण। क्या मिलता है? क्रम परीक्षण, क्रम परीक्षण। अच्छा, इस क्रम परीक्षण की मैं बात करूं तो क्या है क्रम परीक्षण में? तो आपको एक सीधी बात है, रैंकिंग टेस्ट इसको बोलते हैं। और क्रम परीक्षण में ये ध्यान रखना है कि पंक्ति में कोई बालक बैठे हुए हैं, उनमें किसी व्यक्ति का स्थान दे रखा है, इधर से भी दे रखा है, इधर से भी दे रखा है, यानी दाएं से भी दे रखा है और बाएं से भी दे रखा है। एक व्यक्ति को 2 बार काउंट किया था, तो उसमें से एक को निकाल देते हैं और टोटल कर देते हैं। बस इतनी सी बात थी। तो क्रम परीक्षण में जैसे मान के चलो ए है, इसका ये नाम दे दिया, इधर से कह दिया कि वैसा ये 20वें स्थान पर है और इधर से कह दिया कि इधर से भी 20वें स्थान पर है। तो बताइए पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? और सीधी सी बात है, इधर से इसको काउंट कर रहे हैं, इधर से इसको काउंट कर रहे हैं, एक व्यक्ति को कितनी बार? 2 बार काउंट कर रहे हैं। तो टोटल कैंडिडेट आपसे निकलवाता है, तो टोटल तो इसमें कितना है? राइट प्लस लेफ्ट -1, यानी कि 20 + 20 - 1 यानी कि 39 आ गया आपका। यानी कि कह सकते हैं कि दायां प्लस बायां -1 कर दो इसको, आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने ऐसे कह दिया, मान के चलो कि ए का मैं दे देता हूँ बी का स्थान। बी का स्थान इधर से कह देता है कि भाई 40वां है और इधर से कह देता है कि भाई साहब ये है 30वां। तो बताइए पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? तो 40 और 30 कर दो, 40 + 30 और माइनस कितना? 1, यानी कि 70 - 1 बराबर कितना है? 69 छात्र हो गए। इसमें आपको समस्या नहीं आएगी, लेकिन समस्या कहाँ आती है, थोड़ा सा मैं समझाता हूँ आपको। यदि आपको छात्र संख्या ऐसे दे रखी हो, जैसे एक सवाल दिया है कि भाई साहब यहाँ से नीचे से, जैसे ए है, नीचे से इसका स्थान दे दिया, इसका 15वां स्थान है, इसके 10 स्थान ऊपर, 10 स्थान ऊपर मोहन बैठा हुआ है, इससे 4 स्थान ऊपर, इससे 4 स्थान ऊपर ये राम बैठा हुआ है। और यदि बात करते हैं राम का ऊपर से स्थान जो है वो 17वां है, तो ये 17वां स्थान। तो बताइए पंक्ति में कुल कितने छात्र बैठे हुए? ऐसे सवाल होता है। जैसे कहा होता है कि नीचे से ए का स्थान 15वां है तथा उसके 10 स्थान ऊपर मोहन बैठा हुआ है और इसके मोहन के भी 4 स्थान ऊपर राम बैठा हुआ है, जबकि राम का ऊपर से स्थान 17वां है। ऐसे दे देता, या फिर इनमें से किसी एक व्यक्ति का ऊपर से और स्थान दे देता। यदि ऐसा नहीं देता कि यहाँ पर राम बैठा हुआ है 4 स्थान ऊपर, और आपसे पूछ लेता कि बताइए यदि व्यक्ति राम को अंतिम व्यक्ति कहता है, ऊपर वाला कहता है, तो ठीक है, और नहीं कहता तो इसका सवाल का आंसर भी नहीं दे पाते हम। क्यों? क्योंकि आंकड़े अधूरे रह जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आंकड़े पूरे कर दिए इसने। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? ऐसी स्थिति में ये करेंगे कि आप जिसको लगे, या इसको 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 चारों में से, तीनों में से किसी व्यक्ति को पकड़ लो आप, और उस व्यक्ति का एक बार ऊपर से और नीचे से स्थान कंफर्म कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मान के चलो मैंने एम को कर लिया, ऊपर से लेकर के आया इसको, तो 17 और 4 कितना हो गया? 21, यानी कि ऊपर से कितना हो गया? 21वां हो गया। और ये कितना आ गया? 35, यानी 15 और 10 25, 25 हो गया। तो 21 25 कितना हो गया? 5, यानी कि 6, और यानी कि 4 और -1 कर दो, तो -1 करेंगे तो 6 ये कितना आ गया? 45 आ गया। यानी कि पंक्ति में कितने छात्र बैठे हो? तो पंक्ति में 45 छात्र बैठे हुए हैं। इस तरीके से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें जो आपको कंफ्यूज करने वाली बात है, मैंने इस टॉपिक को जो आपको लिया है वो इस वजह से लिया है कि देखो यहाँ पर क्या होता है, एक सवाल और देते हैं ये, और सवाल का लगता है ऐसा है कि जैसे कितना टफ है, लेकिन बिल्कुल इजी है। जैसे ऐसे कह देते हैं कि एक पंक्ति में यहाँ से ए बैठा हुआ है, इसका 20वां स्थान है बाएं से, और इधर से कहता है कि दाएं से, यानी कि दाएं से दाएं से दाएं से बी का, ये मान के चलो इसने कह दिया कि भाई साहब इसका 25वां स्थान है, दाएं से किसका? बी का। अब दो व्यक्ति हैं, अब आपसे कहता है
कि बताइए पंक्ति में कितने छात्र हैं। इस कंडीशन में कभी भी आप छात्र नहीं निकाल सकते जब तक इनके मध्य के व्यक्ति या तो यूं नहीं कहे ऐसे या फिर ये क्रॉस कर जाएं ऐसे, तब तक व्यक्तियों की संख्या नहीं देगा और कहेगा वो स्पष्ट रूप से ऐसा मध्य में इतने व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो हम संभावना के तौर पर इसका आंसर निकाल सकते हैं। और यदि इसने ऐसा कुछ नहीं कहा है तो इसका मतलब है आंकड़े क्या है, इसके अधूरे आंकड़े रह जाएंगे। पर फिर भी इसने सवाल दिया और पूरा सवाल किया कि अब भाई साहब ऐसा हुआ कि इन्होंने स्थान परिवर्तन कर लिया आपस में, इसने भी स्थान परिवर्तन कर लिया, यानी कि ये किसकी जगह पर आ गया, बी की जगह पर आ गया, और बी किसकी जगह पर आ गया, ए की जगह पर आ गया। और आपस में स्थान बदलने पर ए का बाएं से स्थान, ए का बाएं से और बाएं से स्थान हो जाता है, मान के चलो इसने कह दिया कि 30वां स्थान हो जाता है। कितना स्थान हो जाता है, 30वां स्थान हो जाता है। तो बताइए कि पंक्ति में कितने छात्र हैं। अब हम छात्रों की संख्या निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमें पता चल गया कि बी की सीट पर आकर के कौन बैठ गया है, ए बैठ गया है। इसका मतलब इधर से एक अकाउंट करें तो 25 है, इधर से एक अकाउंट करें तो 30 है, तो टोटल करने के लिए 30 + 25 माइनस कितना 1, यानी कि कितना हो गया 55, 55 से गया तो 54 हो गया। इसमें आपका आंसर आ गया कितना, है ना, इसमें आपका आंसर आ गया 54। छात्र कितने, स्थान परिवर्तन करने की कंडीशन हो तो, स्थान परिवर्तन करने की कंडीशन हो तो। अच्छा, आपको लगे तो मैं एक सवाल लिख ही देता हूं जिससे आपकी टेंशन भी नहीं रहेगी कि हाँ भाई ये सवाल क्या कैसे कराया। मैं लिखता हूं कि राम का बाएं से 16वां स्थान है तथा उसी पंक्ति में दाएं से मोहन का 22वां स्थान है। यदि दोनों परस्पर स्थान बदल लेते हैं, दोनों परस्पर स्थान बदल लेते हैं तो राम का बाएं से 29वां स्थान हो जाता है। 29वां क्या हो जाता है, स्थान हो जाता है। तो बताओ पंक्ति में कितने छात्र हैं, बता देंगे, क्या दिक्कत है। राम कह रहा है तो राम, ये कह रहा है कौन है, मोहन, ये इधर से और ये इधर से, ये बाएं से है, ये कहां से है, ये दाएं से है, ठीक है। ये कितना कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई साहब ये है 16वां, पहले ये कह रहा है कितना है, ये कह रहा है 22वां लिख दो 22वां। अब इन्होंने राम यहाँ आ गया, मोहन यहाँ आ गया, ये कह रहा है कि ये जो राम है यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाते हैं तो कितना 29वां स्थान हो जाता है। लो अपने काम हो गया, क्योंकि मोहन की जगह पर राम बैठ गया है तो ये दोनों को काउंट करेंगे अब हम, 22 और 29, यानी कि कितना हो गया, ये हो गया आपने 30 और कितना 51 हो गया 51, है ना, ये 51 होगा। तो इसमें से क्या घटा दो, एक घटा दो, जैसे एक घटाएंगे तो आपको कितने आंसर आ गया, घटा दिया ना, हाँ 50 आंसर आ गया। इस तरीके से आप क्या करना है, इसको जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद में एक घटा देंगे तो कितना आ गया आंसर, इसके 50 छात्र उस पंक्ति में बैठे हुए हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इस तरीके से सवाल आपको लिखना है, दिमाग में सेट करना है तो सेट करिएगा। इसके बाद में फिर एक टॉपिक और आता है, और एक टॉपिक आता है कौन सा वाला, ये मैं आपको बता देता हूँ, कैलेंडर वाला, है ना, कैलेंडर, यहीं से सवाल आपके निकलते हैं इन टॉपिकों से, इसीलिए मैंने इन टॉपिकों को आपको कराया है। तो कैलेंडर जो है, इस कैलेंडर की मैं बात करूं तो कैलेंडर को आपको क्या करना है, सीधे तौर पर देखना है, सीधी सी बात है। टॉपिक थोड़ा बड़ा है, लेंदी है, लेकिन मैं इसको शॉर्ट में ही कराऊंगा जिससे आपको समझ में भी आए और कुछ चीजें हैं जो आप भूल रहे हो तो वो याद भी आ जाए आपके। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो वीक होता है, सप्ताह जो होता है, सप्ताह, और सप्ताह कितने दिन का होता है, 7 दिन का होता है। 7 दिन की बात करें तो इसमें एक दिन जो होता है वो, उस एक दिन में घंटे कितने होते हैं, तो एक दिन में घंटे होते हैं भाई साहब 24। कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, सप्ताह हो गया। फिर इसके बाद में महीने की बात करें तो महीना जो होता है वो कितने दिन का होता है, 28 का भी हो सकता है, 29 का भी हो सकता है, 30 का भी हो सकता है, और 31 का भी हो सकता है। अब ये वाला जो है, यानी कि, तो इसका मतलब समझ जाना है कि वर्ष कैसा है, साधारण वर्ष है। कैसा वर्ष है, साधारण वर्ष है। यदि ये वाला है महीना तो इसका मतलब समझ जाना, कौन सा वाला, ये फरवरी का महीना, कौन सा महीना, फरवरी का महीना। यदि फरवरी के महीने में डेट आ रही कितनी, डेट आ रही 29, तो इसका मतलब कैसा वर्ष हो गया, ये लीप वर्ष हो गया। बस अब यहीं से ये बात समझनी है हमें कि साधारण वर्ष कौन सा है, लीप वर्ष कौन सा है।
अब देखिए कैसे समझेंगे इसको। मैं बात कर रहा हूँ साधारण वर्ष की। तो साधारण वर्ष जो है वो कौन सा वर्ष होता है? साधारण वर्ष। और साधारण वर्ष की बात करें तो आपको ये देखना है कि जो 4 का भाग चला जाए अंतिम 2 डिजिट में, जैसे मान के चलो मैंने कहा 2024, तो 2024 के अंतिम 2 डिजिट को देखना है हमने। तो यहाँ पर 4 का भाग जा रहा है तो इसका मतलब लीप वर्ष है। लीप वर्ष है तो मतलब कितने की होगी फरवरी? इसमें फरवरी 29 दिन की होगी। ऐसे ही मैंने कहा होता कि भाई साहब 2000 ये है 22, तो इसमें मैंने भाग देखा 4 का जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। नहीं जा रहा तो इसका मतलब कैसी होगी फरवरी? वर्ष कैसा होगा? साधारण होगा। और साधारण होगा तो फरवरी कितने दिन की होगी? इसमें 28 दिन की फरवरी। ये बात भी आपको साथ साथ याद। साधारण वर्ष का कंडीशन ये है कि यदि भाग चला गया तो लीप वर्ष और नहीं गया तो साधारण वर्ष हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब बाई चांस सेंचुरी वर्ष कंप्लीट सेंचुरी हो, ये तो आधी अधूरी शताब्दी के लिए है। जैसे मैंने मान के चलो कह दिया होता कि भाई ये है 2019, 2019 में 4 का भाग 2 नहीं जा रहा, साधारण वर्ष साधारण हो गया। जैसे मैंने कहा था 2025 जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, तो इसका मतलब कैसा हो गया? साधारण वर्ष। जैसे मैंने कहा कि 2016 में 4 का भाग दिया जा रहा है तो इसका मतलब कैसा वर्ष? लीप वर्ष हो गया। ऐसे मैंने कहा होता 2012, तो 12 में 4 का भाग दिया तो जा रहा है तो वर्ष कैसा हो गया? लीप वर्ष हो गया। अब ये कंप्लीट सेंचुरी होती, क्या होती? कंप्लीट सेंचुरी होती। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते? कंप्लीट सेंचुरी के लिए अपने को एक चीज देखनी थी कंप्लीट सेंचुरी में कि यहाँ पर जैसे मान के चलो इसने कहा होता कि 1600 है, तो इसका मतलब डबल जीरो आपको दिख जाए तो आप 4 लगाओ, इस 4 के पीछे भी क्या लगा दो? डबल जीरो लगा दो। यानी कि कहने का मतलब है कि कंप्लीट सेंचुरी दे रखी हो, यानी कि उसके पीछे डबल जीरो दे रखी हो। जैसे इसने कहा कि भाई 1500 यानी कि 15 शताब्दी कंप्लीट हो गई, 16 शताब्दी कंप्लीट हो गई। इसने कहा 1200 को देखना है, इसने कहा 800, इसने कहा 900, तो इसका मतलब कंप्लीट सेंचुरी है। इसमें 400 का भाग देना है, इसमें कितने का भाग देना? 400 का भाग देना है। इसमें कितने का भाग देना? 400 का भाग देना है। इसमें कितने का भाग देना? 400 का। इसमें कितने का भाग देना है? 400 का। इसमें जा रहा है, इसका मतलब कैसा वर्ष हो गया? लीप वर्ष। और लीप वर्ष है तो इसका मतलब यहाँ पर फरवरी कितने दिन की रही होगी? 29 की। इसमें नहीं जा रहा तो इसका मतलब कैसा हो गया? साधारण वर्ष। इसमें जा रहा है तो इसका मतलब जा रहा है तो इसका मतलब इसमें फरवरी होगी और लीप वर्ष होगा, फरवरी होगी 29 दिन की। इसमें जा रहा है तो इसका मतलब ये कैसी हो गई? लीप वर्ष हो गया लीप वर्ष। ऐसे इसमें जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, तो इसका मतलब कैसा हो गया? ये साधारण वर्ष। कहने का मतलब यह है कि इनकम्प्लीट सेंचुरी हो तो 4 का भाग देना है, 4 का भाग देना है। और कंप्लीट सेंचुरी हो, शताब्दी वर्ष हो, तो आपको कितने का भाग देना है? 400 का भाग देना है। अब एक सवाल यहाँ से निकलता है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। आपसे पूछेगा कि बताइए ये जो 100 है, तो 100 है ये कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष है या लीप वर्ष? ध्यान देना इस बात को, पूछा भी गया है कई बार। इसमें आपको 4 का भाग नहीं देना है, 4 का भाग दोगे तो ये आपको ऐसा लगेगा जैसे लीप वर्ष है, लेकिन 4 का नहीं देना है। कितने का देना है? 400 का देना है। 400 का देंगे। जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। नहीं जा रहा तो इसका मतलब क्या हो गया? ये लीप वर्ष, साधारण वर्ष हो गया। कैसा वर्ष हो गया? साधारण वर्ष हो गया। अब ये साधारण वर्ष हो गया। अब एक समस्या और आपको ये पूछेगा कि बताइए क्या प्रत्येक 4 वर्ष बाद लीप वर्ष आती है? तो आपका जवाब क्या होगा? यस और नो, है ना? क्या प्रत्येक 4 वर्ष बाद लीप वर्ष आती है? तो आप इसमें यस या नो का लिखना है ना। मैं आपको 5 सेकंड बाद में बताऊंगा, पहले आप यस या नो लिखिए। क्या प्रत्येक 4 वर्ष बाद लीप वर्ष आती है? नहीं पता चल रहा है। चलो मैं बताता हूँ। प्रत्येक 4 वर्ष बाद लीप वर्ष नहीं आती है, अधिकांशतः 4 वर्ष बाद लीप वर्ष आती है। देखो वो ये जो है इसी बात का उदाहरण है, इस बात का उदाहरण है, इसी बात का उदाहरण है कि प्रत्येक 4 वर्ष बाद नहीं, अधिकांशतः 4 वर्ष बाद लीप वर्ष आती है। तो कैसे? देखो आपको बताऊं, मैं यहाँ पर दे देता हूँ कि ये जो 100 वर्ष हैं इसमें देखें तो 24 लीप वर्ष होते हैं। कितने वर्ष लीप होते हैं? 24 लीप वर्ष होते हैं। और बाकी के 76 जो वर्ष होते हैं वो कैसे होते हैं? साधारण वर्ष होते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसका मतलब है कि आपसे पूछता है कि 96 कैसा है, तो 96 में आप 4 का भाग दो। जा रहा है ना? जा रहा है तो इसका मतलब ये लीप वर्ष है। लेकिन जैसे हमने 100 पे बात करेंगे तो इसमें 4 का भाग नहीं देना, 400 का भाग देना है। इसमें 400 का भाग नहीं जाता, नहीं जाता तो वर्ष कैसा है? साधारण है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर 100 वर्ष में, एक शताब्दी में 24 वर्ष लीप होते हैं, 76 वर्ष कैसे होते हैं? साधारण होते हैं। ये बात भी आपको साथ साथ याद रखनी। अब आपसे पूछता है आगे चल करके कि बताइए, और देखो कंडीशन और थोड़ी और बताता हूँ मैं आपको अलग से, कि जैसे आपसे पूछ लेता है जो साधारण वर्ष होता है, साधारण वर्ष, साधारण साधारण वर्ष जिस वार को शुरू होता है, जिस वार को शुरू होता है, शुरू होता है, शुरू होता है, उसी वार को समाप्त होता है, समाप्त हो जाता है। जैसे देखो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि जैसे अपना
वर्ष स्टार्ट होता है, हम हैप्पी जन बोलते हैं कि हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर 1 जनवरी को बोलते हैं, है ना। और उससे पहले जो आपका 1 दिसंबर 31 दिसंबर पड़ता है तो हम कहते हैं लास्ट ईयर बोल देते हैं नहीं, जैसे 31 दिसंबर हो जाएगी तो उसको हम लास्ट ईयर मतलब लास्ट दिन रह गया ऐसे बोलते हैं। तो यही चीज आपको ध्यान रखनी है कि जैसे कह रहा है कि 1 जनवरी कह रहा है, तो 1 जनवरी का मतलब जैसे 2000 इसने तो कह दिया होता, इसको सोमवार मान के चलना है ना, सोमवार है, इमेजिन कि 1 जनवरी को क्या है, सोमवार है 2002 को। तो आपसे पूछेगा कि भाई साहब 31 दिसंबर को कौन सा वार होगा, ये बताओ 31 दिसंबर 2002 को कौन सा वार होगा। तो मैंने कहा कि साधारण वर्ष जिस वार को शुरू होता है उसी वार को समाप्त हो जाता है, तो इसका मतलब इसको भी क्या होगा, सोमवार ही होगा, सोमवार ही, टेंशन फ्री। अब देखो ये तो इसने लीप वर्ष की बात करी, सॉरी साधारण वर्ष की बात करी, अब मैं लीप वर्ष की बात और कर लेता हूँ कि लीप वर्ष में क्या कंडीशन है। तो लीप वर्ष में भी ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि जैसे 1 जनवरी है और 1 जनवरी की बात करें, 1 जनवरी है तो 1 जनवरी को क्या है, मान के चलो इसने कह दिया मंगलवार, भाई मानना है मंगलवार। तो 31 दिसंबर को कौन सा वार होगा, तो 31 दिसंबर को कौन सा वार होगा, जैसे 1 जनवरी 2004 मंगलवार, मंगलवार तो 2004 तो कौन सा वार होगा, तो सीधी सी बात है एक दिन बाद समाप्त होगी ये, है ना। तो इसका मतलब कौन सा वार हो जाएगा, बुधवार, बुधवार। यानी कि ध्यान रखना जो लीप वर्ष होता है एक दिन बाद समाप्त होता है, कितने दिन बाद, एक दिन बाद, एक दिन बाद समाप्त होता है, ठीक है सर। अब आपसे पूछेगा बार निकालने वाली कंडीशन लाता है वो कि भाई कैसे फिक्स बार निकलवाता है आपसे, और फिक्स बार निकलवाता है जैसे आज की डेट दे करके और आज की डेट का फिर बार निकलवा लेता है, जैसे या फिर 10 साल बाद की निकलवा लेता है, 50 साल पहले की निकलवा लेता है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको कैसे निकालना है सीधी सी बात है, मैं कुछ नियम आपको बता रहा हूँ, इनको फॉलो करना, आप बिल्कुल बेझिझक 2 मिनट में, 1-2 मिनट तो बहुत बड़ी बात है कि 20 सेकंड में निकाल के दिखा दोगे। सबसे पहले मैं फिक्स बार निकालना, फिक्स वार ज्ञात करना, मतलब फिक्स वार का मतलब ये है कि जो है वो है, उसमें वो कोई, जैसे आज का है, आज जो डेट दे रखी है, आज की डेट का जो बार आ रहा है, आज जैसे मंगलवार है और इस डेट को, आज वाली डेट को मंगलवार है, तो ये आप 10 साल बाद भी निकालोगे तो यही बार निकलेगा, या फिर 10 साल बाद वाला आपका जन्म किस बार को हुआ वो भी निकल के आ जाएगा यदि आपके पास में डेट है तो। आप निकाल के देखना कैसे निकालेंगे, फिक्स बार निकालना, बात ज्ञात करने की बात कर रहा है। तो सबसे पहले हमें थोड़ा सा एक फॉर्मूला में बता दूं आपको, फर्स्ट में फॉर्मूला बता रहा हूँ है ना। फॉर्मूला कैसे याद रखना है, डी वाई एम सी एल और डिवाइड बाई 7, ये आपको याद रखना है। डी से क्या है मैं बता देता हूँ आपको, डी से क्या है, डेट, डेट चाहिए आपको। वाई से क्या है, ईयर है। एम से क्या है, तो मंथ कोड है, मंथ कोड है। सी से क्या है, तो सी से सेंचुरी कोड, सेंचुरी कोड है, सेंचुरी कोड में बताऊंगा, ये सारी चीजें आपके पास में नहीं है। और एल से क्या है, लीप वर्ष है, लीप ईयर, लीप ईयर, ये चीजें हैं आपके पास। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई सब क्या बताऊँ, मंथ कोड बता देता हूँ, मंथ कोड एमसी, ये क्या है मंथ कोड। तो देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, एयूजी, सितंबर, अगस्त का ए ले लेता हूँ, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर, ऐसे याद रखना एनडी। तो एक सीरीज में याद रख ले तो बहुत अच्छी बात, रट ले आप 3-3 के सेट में याद रखना, 144 144, जनवरी फरवरी मार्च 144 है ना, अप्रैल मई जून 025 और जुलाई अगस्त सितंबर, तो जुलाई का कितना हो जाएगा, जुलाई अगस्त सितंबर 036 और अक्टूबर नवंबर दिसंबर 14, ये हो गया। ये आपको सीक्वेंस्ड याद रखना है, जनवरी फरवरी मार्च 144, अप्रैल मई जून 025 और जुलाई अगस्त सितंबर 036 और सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 140, ऐसे याद रखना, 144 140 025 036। मेरा याद रखने का तरीका भी है, लेकिन अभी हम ज़्यादा इसमें टाइम नहीं दे सकते वीडियो में, इस वजह से है ना। तो आगे कभी जैसे मौका मिलेगा आपको जरूर बताएंगे। इसके बाद में फिर आपसे पूछ लेता है कि वैसा मंथ कोड हो गया आपके पास, मंथ कोड के बाद में फिर आपसे कहेगा सेंचुरी कोड, शताब्दी कोड, शताब्दी कोड, ये भी याद रखनी है आपको शताब्दी कोड। और शताब्दी कोड क्या है, तो शताब्दी कोड है देखो आपके शरीर की हड्डियां, शताब्दी कोड शरीर की हड्डियां, मानव शरीर की हड्डियां, और मानव शरीर की हड्डियां कहाँ से चलना है, हमें चलना है 1800 से लेकर के 1800 से लेकर के 1899 तक,
फिर हमें चलना है 1900 से लेकर के 1900 से लेकर के 1999 तक, और फिर हमें चलना है 2000 से लेकर के 2099 तक। ऐसे याद रखेंगे। और कैसे याद रखेंगे हम इसको? तो मानव शरीर की हड्डियां, किसकी हड्डियां? मानव शरीर की हड्डियां। और मानव शरीर की हड्डियों की बात करें तो मानव शरीर की हड्डियां क्या है? 206 यानी कि 20 और 6, यानी कि आपको जैसे 1822 दे दिया तो 1822 के लिए आप क्या यूज करोगे? 2 यूज करोगे। 1800 इसने दे दिया, 55 दे दिया, मान के चलो 52 दे दिया, 1852, 1855, 1820, 1830, यानी कि 1899 तक कुछ भी दे दे आपको तो क्या यूज करना? तो 2 ही यूज करना है। इसके बाद में फिर 1900 से 1999 तक 0 ही यूज करोगे। 2000 से 2099 तक कितना यूज करोगे? 6 यूज करोगे। और आगे तक आप जानना चाहते हो तो इसका मतलब आगे जाओ तो 2100 से लेकर के और 2199 तक तो आपको क्या यूज करना है? 4 यूज करना है। अब आगे जाओ, फिर ये 2064 2064 2064, पीछे जाना 4602 4602 4602, कितना ही पीछे जा सकते हो आप। ये हो गया आपका कौन सा कोड? सेंचुरी कोड हो गया। इसके बाद में फिर आपसे पूछ लेता है कि भाई साहब एक बात और, कौन सा? वार कोड। वार यानी कि जो वार निकालना है उसका भी कोड चाहिए हमें। तो वार कोड कैसे? देखो, जैसे आप स्टार्टिंग करोगे संडे से, तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और फिर क्या गया? सैटरडे, यानी कि SAT, 7 7 सैटरडे। यदि हम हिंदी में पढ़े तो 7 ऐसे लिखेंगे, तो सैटरडे का 7 आ गया, इसका 6 आ गया, इसका 5 आ गया, इसका 4 आ गया, इसका 3 आ गया, इसका 2 आ गया, इसका आ गया 1 आ गया। 1 से लेकर के 7 तक 7 बार होते हैं, 7 तक ले दो। या फिर आप इसको शनिवार पढ़ो तो शनि से शून्य पढ़ लो, क्या पढ़ लो इसको? शून्य, 0, शून्य बार हो गया। इस तरीके से आप याद रख सकते हो इसको। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे और सैटरडे। सैटरडे से 7 याद रखना, 7 से पीछे लौट के चले आएगा 6 5 4 3 2 1, इस तरीके से। अब आपको बाहर निकालना है। जैसे मान के चलो मैंने कहा होता कि भाई साहब 15 अगस्त है, 15 क्या है? अगस्त, और 1947 वाला ले लेता हूँ, 1947 है, इसका क्या बार रहा होगा? तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, DYMEL। तो डी कितनी है? डेट कितनी है? 15, 15 ली। वर्ष कौन सा है? तो 47 है, 19 शताब्दी है, कंप्लीट शताब्दी है, और 47 यानी 20 शताब्दी चल रही है, तो 20 शताब्दी के कितने सब वर्ष हो गए? 47 वर्ष हो गए, 47 ले लो। एम कितना है? मंथ कोड अगस्त का देखो, मैंने बताया जुलाई, अगस्त और सितंबर, यानी कि 036 बताया था, तो इसका अगस्त का कितना आ गया? 3 आ गया, 3 ले लो। प्लस सेंचुरी कोड सी, यानी कि सेंचुरी कोड कितना है? 1947 है, तो मैंने कहा कि 1900 से लेकर के और 1999 तक, तो आप क्या यूज करोगे? 0 यूज करोगे, 0 लिख दो। प्लस सेंचुरी यानी लीप वर्ष, आपसे लीप वर्ष पूछ रहा है तो लीप वर्ष बताओ 47 में, यानी कि 1 से लेकर के 47 तक कितने लीप वर्ष आए, तो वो देख लो आप। 47 में सीधा भाग दे दो, 47 डिवाइड बाई 4, कितनी बार का जा रहा है? 11 बार गया। तो यहाँ पर कितना लिख दो? 11 लिख दो, और बटे कितने कर दो? 7 कर दो। ऐड करो, 47 3 50, 50 और ये कितना आ गया? यानी कि 50 और 11 और 15 यानी 76, 76 हो गया। 76 और 76 में कितने का भाग दे दो? 7 का भाग दे दो, और जैसे 7 का भाग देंगे कितना बचेगा? बच कितना रहा है? 6, और शेष फल बच रहा है 6, तो ये शेष फल उसका है जो हमने बार कोड दिए। और बार कोड कितना रहा है 6 का? देखो फ्राइडे, यानी कि अपना कौन सा बार निकल के आ गया? शुक्रवार को हमारा देश आजाद है, 15 अगस्त 1947 को कौन सा बार था? शुक्रवार था। अब आपको निकालना है कि भाई साहब हमारी डेट ऑफ बर्थ क्या है ना? आप कमेंट कर करके बताओ, मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ निकालने, सॉरी डेट ऑफ बर्थ आप दो मेरे को, और मैं आपको बार निकालता हूँ कि आपका जन्म किस बार को हुआ। ठीक है, ये बात रही। इसके बाद में फिर आगे चलेंगे, और क्या बात रहेगी? ये तो फिक्स बार वाली बात हो गई। अब फिक्स बार के बाद में अब आपसे पूछेगा कि जैसे एक सवाल और निकाल देता हूँ, आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन आए तो एक बार और निकाल देता हूँ। मैंने कहा कि भाई साहब जैसे आज कितनी तारीख है? आज तारीख है मेरे हिसाब से, कितनी तारीख है मुझे कंफर्म नहीं है, तारीख कितनी है? 22 अगस्त है। चलो इसका निकालते हैं, है ना? 22 अगस्त, 22 अगस्त 2000 कितना है? 23 है। 22 अगस्त 2023 है ये। अब चलो यहां से देखते हैं कि भाई साहब सबसे पहले डी, डेट कितनी है? तो पहले फॉर्मूला लिख दूंगा आपको, DYMCL, डिवाइड बाई कितना? 7। तो डेट कितनी है अपने? डेट है 22, प्लस है ना मंथ, वाई कोड देखो, वर्ष देखो, वर्ष की संख्या कितनी है? 23, तो 23 यहाँ पर लिख दो, प्लस एम कोड, मंथ कोड, मंथ कोड की बात करें अगस्त है, तो अगस्त का मैंने बताया था जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी कि ये 0 3 और कितना आ गया? 6, तो इसका मतलब कितना आ गया? इसका आ गया 3 आ गया। प्लस देखो सेंचुरी कोड 2000 से लेकर के 2099 तक कितना यूज करना है? 6,
प्लस लीप वर्षों की संख्या, तो 23 में कितने का भाग दे दो, 4 का भाग दे दो, 23 में 4 का भाग देंगे तो कितना आ रहा है, 23 में 4 का भाग दो, 23 में 4 का भाग दिया तो कितनी बार गया, तो 5 बार गया, 5 लिख दो और बटे कितना कर दो, 7 कर दो, आंसर आएगा आपका। तो 44 45 45 और 3 कितना हो गया, 45 और ये कितना हो गया 50 50 और 59 हो गया, 59 डिवाइड बाई कितना 7। अब देखो भाग दिया इसका, तो ये कितना हो गया 56, 7 8 56, और यानी कि 59 में से कितना घटाया हमने, 56 घटाया, कितना बच गया 3, है ना, कितना बच गया अपने पास बच गया 3। तो अपने कहा था संडे मंडे और ट्यूसडे, 1 2 और 3 ट्यूसडे, और आज कौन सा वार है, मंगलवार। ये तो प्रूव्ड आपके सामने, मंगलवार कौन सा वार है, मंगलवार। इसका मतलब यह है कि हम एग्जैक्ट निकाल सकते हैं, आप चाहे 10 साल पीछे जाओ, 20 50 100 200 500 1000 कितना भी जाओ पीछे, कोई दिक्कत वाली बात निकाल सकते हो, आगे जाओ पीछे जाओ कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इस तरीके से फिक्स बार आप निकाल सकते हैं। अब आप अपनी डेट ऑफ बर्थ निकाल के चेक करके देख लेना और घर वालों से पूछें कि हाँ इसी बार को जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था, या फिर कैलेंडर आपके पास में है, मोबाइल आपके पास में है, कोई बार कोई डेट देखो, किसी साल की देखो, कोई डेट देख करके फिर उसका बार निकाल के देखो, चेक करके देख लेना, आसानी से आएगा। इसके बाद में फिर आता है कि बाध्यता वाली कंडीशन दे देता है, बाध्यता। अब बाध्यता वाली कंडीशन कैसे देता है, जैसे उसने कहा कि भाई साहब देखो 4 जून 2003 और सोमवार है, जरूरी नहीं है कि सोमवार है, पहली बात तो यहाँ पे ध्यान देना, तो 4 जून 2003 को सोमवार है, ये कह रहा है सोमवार है, मैं नहीं, बाई चांस मान को इसने कह दिया होता है कि भाई साहब शुक्रवार है तो शुक्रवार मानना पड़ता है हमको, अभी शुक्रवार मानने को तैयार नहीं, ये कहता है रविवार है, रविवार मानो आप, तो रविवार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अब वो उस पर डिपेंड कर रहा है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, बाउंडेशन कंडीशन कहते हैं, बाध्यता वाली है, ये जो कह दिया हमें मानना पड़ेगा, हम इसके लिए बाध्य हैं मानने के लिए। तो 4 जून 2003 को क्या है, रविवार है, तो आपसे कह रहा है कि भाई साहब बताइए ये 20 नवंबर 2003 को कौन सा बार होगा, ये कह रहा है। ऐसी स्थिति में क्या करना है, पहली बात तो DYMCL वाला फिक्स हुआ है, फिक्स है, उसमें आपको टेंशन नहीं लेनी है। ये बाध्यता वाली कंडीशन आपको दे रखा है, बार दे रखा है, बार उसमें दिया नहीं होगा, ध्यान रखना, इसमें बार दे रखा है, तो इसका मतलब है कि आपको डे काउंट करने हैं। कैसे काउंट करने हैं मैं आपको बताता हूँ, पूरी डिटेल से देखना है, इसको समझने का प्रयास करना, एक बार में समझ में आएगा यदि आप समझोगे तो। कि 4 जून है तो सबसे पहले देखो कौन सा महीना आया, जून का महीना आ गया, जून के बाद क्या गया, जुलाई आ गया, जुलाई के बाद क्या गया, अगस्त आ गया, और अगस्त के बाद क्या गया, सितंबर आ गया, सितंबर के बाद क्या गया, अक्टूबर आ गया, और अक्टूबर के बाद क्या गया, नवंबर आ गया नवंबर। अब अपना करना क्या है, कितना अंधेरा हो गया देख लो, घमासान अंधेरा हो गया वैसे, कोई बात नहीं है ना। तो जून, अब अपने जून में देखना है कि यहाँ से 4 से स्टार्टिंग कर रहा है, इसका मतलब ये जो पीछे वाले दिन है ये काउंट करने क्या हमें, कि पहली बात तो ये देखो कि हमें 4 जून 2003 का रविवार है तो 20 नवंबर 2003 यानी आगे जा रहा है ना, तो इसका मतलब हमें पीछे वाले दिनों से कोई मतलब नहीं है, उसके जो 3 दिन गए उनको जाने दो, अपने 4 दिन गए तो ये जाने दो इनको। अब जो शेष के कौन कौन से बच रहे हैं वो दिन देखो, यहाँ से देखो जून कितने दिन का होता है, 30 दिन का होता है, 30 में से कितने दिन चले गए, तो ये तो चले गए, और इसका तो बार भी हो गया, रविवार हो गया, इससे तो मतलब ही नहीं है, तो आगे वाले देखने हैं, तो इसका मतलब हमने 30 में से 4 घटाया और 30 में से 4 घटाया, तो 30 में से 4 घटाया तो कितने बच गए अपने पास, 26 दिन, तो 26 दिन जून के हमारे काम आएंगे, आगे चलेंगे, 4 जून के बाद 5 जून 6 जून ऐसे 7 जून, 26 दिन अपने पास आएंगे। जुलाई में अपने पास में काम कौन कौन से आ रहे हैं, पूरे दिन आ रहे हैं ना, तो 31 डेज हो गए, इसमें कितना आ रहे हैं, 31 आता है, इसमें कितना आ गया 30 आता है, इसमें कितना 30, और इसमें कितने दिन काम आ रहे हैं अपने पास, 20 ही दिन काम आ रहे हैं, तो 20 आगे जाना ही नहीं है, यहाँ तक पहुंचना है वहीं तक पहुंचो। टोटल काउंटिंग करना चाहो टोटल काउंटिंग कर लो, और आप 7 का भाग देना चाहो तो 7 का भाग देकर के भी काम आसानी से हो जाएगा। देखो 7 का भाग इसमें दिया, 7 का भाग दिया, 7 21 बच गए कितने 5, इसमें 3 यानी कि 28 3, यानी कि इसमें भी कितना बचेगा, 7 का भाग देंगे तो 3 7 का भाग दिया तो 3 बच गया, इसमें कितना 2 बचेगा, इसमें कितना 2 बचेगा, इसमें कितना बचेगा 6 बचेगा, ले लो। तो 5 और 3 कितना हो गया 8, 8 और 3 कितना 11, 11 और 2 कितना हो गया 13, 13 और 2 कितना हो गया 13 और 2 15 और 6 कितना हो गया 21, 21 में हमने भाग दिया 7 का, और शेषफल कितना बच गया 0, और जैसे 0 बचेगा शेषफल तो इसमें रविवार में जोड़ो 0, आंसर आपका क्या आएगा, यहाँ पर भी क्या आएगा, रविवार ही आएगा। यदि मान के चलो ये इसने इस जगह पर मान के चलो 25 नवंबर कह दिया होता, इमेजिन 25 नवंबर कह दिया होता, तो मैं यहाँ पर क्या लिखता 25 लिखता, और 25 में कितने का भाग देता, 25 में 7 का भाग देता, और 25 में 7 का भाग देता तो कितना आ जाता, देख लो इसको भी देख लेते हैं, 7 का भाग दिया तो 21 यानी कि 4 आ गया, तो इसका मतलब ये कितना 21 में 4 जोड़ दो,
इसमें 21 में 4 जोड़ दो 25 आ गया, यानी कि देखो दोबारा 5 और 3 8, 8 और 3 11 गया, 11 2 13, 13 2 15, 15 और 4 कितना हो गया 15 और 4, और 15 और 4 बात करें तो 19, तो 19 में भाग दो, 7 का भाग दिया, 7 का भाग देंगे तो कितना शेष बच रहा है 7 दूने 14, यानी कि 5, तो 5 का मतलब क्या बार हो जाता है 5, इसमें जोड़ते हम 5 जोड़ते तो इसमें क्या आ जाता है देख लो, 5 में जोड़ते तो यानी कि सही, यानी कि आता शुक्रवार। कौन सा बार आता शुक्रवार। कैसे आता ये 1 2 3 4 5, रविवार के बाद क्या आया सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, और कौन सा बार आ गया शुक्रवार में। इस तरीके से आप बार भी निकाल सकते हो। एक और इम्पोर्टेंट कंडीशन जो आपसे पूछ ली जाती है, बाई चांस आप गलती कर जाओ उस जगह पे, तो वो सवाल और बता देता हूँ आपके लिए। चलो देख लेते हैं कौन सी बात है। ये फिक्स वाली बात बताई मैंने। इसके बाद में आपसे पूछ लेता है कि देखो भाई साहब, जैसे 5 दिन पहले, कितने दिन पहले 5 दिन पहले मंगलवार था। कौन सा बार था मंगलवार था। तो 5 दिन बाद कौन सा बार होगा, 5 दिन बाद कौन सा बार होगा, ऐसे सवाल भी पूछ लेता है। पूछ लेने दो, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये देखो कि आपको पहले तो मैं एक बार तरीके से बता देता हूँ। ये ऐसे देखो, सबसे पहले आज को कंसंट्रेट करो आप। आज से पीछे 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 दिन पहले कह रहा है, इसका मतलब मंगलवार था, तो यहाँ पर आप मंगलवार लिखो। एक बार समझने वाली बात बता रहा हूँ, डायरेक्ट निकालने वाला बता देता हूँ। मंगलवार, मंगलवार के बाद क्या है बुधवार, बुधवार के बाद क्या है गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, आज कौन सा बार हो गया मान के चलो रविवार। रविवार 1 2 3 4 5 दिन आगे जाना है, तो रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, और कौन सा आ गया शुक्रवार। आंसर आपका शुक्रवार आ गया। अब डायरेक्ट निकालना है आपको, तो कैसे करना, पहले वाले दिन लो, पहले प्लस बाद और बटे कितना 7, आंसर आ गया आपका 5 + 5 बटे कितना 7, यानी कि 10 में 7 का भाग दिया, कितने शेष बच गए, शेष बच गए 3। तो 3 यानी कि जो मंगलवार आ रहा था, मंगलवार में 1 2 3 दिन बढ़ा दो, मंगल, बुध, गुरु, और ये शुक्र आ गया। कौन सा बार आ गया शुक्रवार आ गया शुक्रवार। और देख लो यहाँ पर भी कौन सा बार है शुक्रवार। ऐसे भी निकाल सकते हो जैसे आपको उचित लगे। तो मैंने इसमें आपके टॉपिक कवर कराने का प्रयास किया है। जो आपके कठिन टॉपिक पढ़ते हैं वो तो मैंने लगभग सारे करवाए हैं, और भी आपको कुछ लगे, आपको ऐसा है, वैसे तो ये अच्छी क्लास रही, एकदम सुपर क्लास रही है। आप भी इसमें मैं बता रहा हूँ आपको, यदि ये पढ़ लोगे आप तरीके से तो आपके नंबर अच्छे खासे आएंगे, यानी कि 140। ये पिछली क्लास और दिए मैंने आपके, तो इन दोनों क्लासों को कर लोगे तो 140 नंबर के समथिंग आसानी से आप ला सकते हो। थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी और प्रैक्टिस करोगे तो आपके आसानी से नंबर आएंगे। और प्रयास करूंगा मैं आपके लिए बेस्ट लाने के लिए। धन्यवाद।